चलें जी, स्टार्ट करते हैं सरमनी को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम अहबाब को आज की सरमनी में हम वेलकम कहते हैं और साथ ही स्टार्ट में ही हम माज़रत भी करते हैं कि अल्फलाह जो है वो हमें टाइम का दर्स देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आधा घंटा जो है ना वो लेट हो जाते हैं, जो जिसमें हमारा फॉल्ट है, जिसमें पढ़ाने वाले भी शामिल हैं, पढ़ने वाले भी शामिल हैं, और हालांकि हमारी टीम भी बनी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन हमें बजाय इसके कि हम खुद रोल मॉडल बने, हम रोल मॉडल बनते नहीं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और टाइमली चीज़ों को मैनेज करने की और वक़्त की कदर करने की भी तौफीक दे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। रिसाइटेशन के लिए आप आ जाएं, कोई तिलावत थोड़ी सी कर लें। अभी आने से पहले ना एक आयत जो है वो मैं सर्च कर रहा था, मैं क्या कोई इस टॉपिक से रिलेटेड ना कोई हमें आयत यहाँ पे डिस्प्ले करनी चाहिए जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे होते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो अभी इन्होंने तिलावत की, उसमें आया शुहदा अलन नास। आप माशाल्लाह सबने पढ़ लिया है। शुहदा मतलब गवाह, अल्लाह का आप पढ़ चुके हैं, पर नास लोगों पर, तो लोगों पे गवाही देने वाला हमें बना देना। तो किस चीज़ की गवाही देनी है हमने, कौन सा काम है जो हमें जिम्मा लगा हुआ है? यही तबलीग वाला, सही जवाब दिया। तो बल्लिगु अन्नी वलो आया, यही वो है काम कि जो सीखा है, इसको मोबाइल ज़रा ऑफ कर लें जिनके हैं, थोड़ा सा म्यूट कर लें, आपका मेरा ख्याल, इसको साइलेंट कर लें। तो यही वो मैसेज है जिसका गवाही देनी है हमने, और लोग गवाही देंगे क़यामत वाले दिन कि इन लोगों ने दिया था हम तक पैगाम, ये लोग थे जो पहुंचाने वाले थे। तो अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है और अमल की ज़रूरत है सबसे बढ़ के कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले, आमीन, कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं। और असल कामयाबी वही है जो क़यामत के दिन जो बंदा कामयाब हो गया। जिनको सब कुछ दिया अल्लाह ने वो भी चले गए, और जिनको कुछ नहीं मिला वो भी चले गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमें इन लोगों में शामिल फरमा ले। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे अल्फलाह मंजिल का, जिसके अंडर ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो हो रहे हैं, और उसको लीड कर रहे हैं अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट के जो बानी है, चेयरपर्सन हैं अरशद इकबाल मलिक साहब। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो टीचर हैं जिनसे मैंने सीखा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोगों तक वो चीज़ पहुंची है, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। काशिफ सोहेल मलिक साहब का, आईसीसी हमारा जो इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है सरगोदा, उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तमाम हमारे असिस्टेंट कुरान टीचर्स और सर्टिफाइड कुरान टीचर्स जितने मौजूद हैं, अभी आपको इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। और अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको जितने क्विज़ वगैरह मिलते रहे हैं, जितनी असाइनमेंट्स मिलती रही हैं, बुक्स की जो सहूलतें उन्होंने प्रिंट करवा के आप तक पहुंचाई हुई हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर।
और हमारी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा शुक्रिया। ज़ाहिर है कि हमें टाइम निकालना पड़ता है और घर से भी हमें कई दफ़ा बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आना पड़ती हैं। तो दीन तो कुर्बानी का ही नाम है, जब तक आप किसी चीज़ के लिए कुर्बानी नहीं देंगे कुछ हासिल नहीं होता। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हर उस बंदे का शुक्रिया जिनकी वजह से आप तक पैगाम पहुँचा और आप यहाँ तक आते हैं और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में आते हैं, और कई लोग माशाल्लाह बहुत कुछ सीखते हैं और फिर आगे दूसरों को सिखाने का भी सबब बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल-फलाह का विज़न क्या है? विज़न यही है, ये जो आप बैठे हैं, कि एक बंदे ने सीखा और उसने उस चीज़ को समझा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर बंदे की तलब है ये। किसका दिल नहीं करता कुरान समझ ना आए? हर बंदे का दिल करता है। ये तड़प तो हमारे अंदर शुरू से है, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ वो शुरू से एक यहाँ पे एक चीज़ फिट थी कि ये मुश्किल है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये उलमा का काम है, ठीक है, ये शायद हुफ़ाज़ कराम का काम है, या शायद जो मौलवी कारी हमने जो बनाए हुए हैं अपने एक करैक्टर्स कुछ हमने बना लिए हैं खुद से, ये सिर्फ उनका काम है। उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन हमने क्या किया? अगर हम डॉक्टरी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं और उन लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं वीज़ा लेने के लिए जो हमारी लैंग्वेज भी नहीं होती। अब आज कोई कहे ना कि जर्मन आपको वीज़ा देंगे, 1 साल की जर्मन कोर्स करना पड़ेगा, उसके साथ आपको एमफिल का वीज़ा फ्री, तो सारे उसमें अप्लाई करते हैं। कितनी दुनिया है जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाइना नहीं गए, और उनके साथ शर्त ये होती थी कि 1 ईयर की आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, वो सीख रहे हैं। तो क्या हमने अरेबिक पे उतनी एफर्ट की है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद सनद दे दी कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र? अल्लाह कह रहा है आसान है, और हमें एक वो वसवसा है कि मुश्किल है। तो हम यहाँ ही बहके हुए हैं सबसे पहले तो, कि अल्लाह जब खुद कह रहा है कि ये आसान मैंने किया है, और जिसकी कई वजाहतें हमारे अंदर मौजूद हैं, जिनको कुरान का अलिफ बे भी नहीं ना पता, ठीक है, और वो हाफिज़ भी हैं। ये कितना बड़ा मौजज़ा है बज़ाते खुद, कि तर्जमा को नहीं आता, पता भी नहीं है अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन आता पूरा है। ये भी एक मौजज़ा है, और उसको समझना भी अल्लाह ने उससे ज़्यादा आसान किया हुआ है, और जिसकी लाइव एग्जाम्पल आप माशाल्लाह खुद सारे बैठे हैं, किसी को अब तो बताने की ज़रूरत नहीं। नए कोर्सेज़ में लोग आते हैं ना, उन्हें पहले समझाना पड़ता है, और उन्हें समझ आती है 20 लेसन्स के बाद। और आपको माशाल्लाह आप कर चुके हैं कोर्स, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आपने देखा कि सिर्फ 20 लेसन्स के बाद 50% से ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो आप सीख गए थे। 41,111 अल्फाज सिर्फ 20 घंटे में, जो कि एक दिन के 24 घंटे, एक दिन भी पूरा नहीं बनता अगर इकट्ठे किए जाए। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और फिर अल्लाह ने वो अल्फाज रखे कहाँ? नमाज के अंदर जो रोज़ पढ़ते थे। और शुरू में जब कोर्स स्टार्ट किया गया तो वो कई लोगों को ये लगता होगा कि शायद पता नहीं हमने नमाज सीखनी है, लेकिन अभी नमाज के अंदर ही वो अल्फाज थे, और आगे फिर अगला स्टेप आएगा इंशाल्लाह QC2 का, जब आप अलिफ लाम मीम से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आपको देखिए अभी उन्होंने तिलावत की और मैंने उसी में से एक टुकड़ा पकड़ा और आप सबको तर्जुमा आता था, तो मज़ा तो ये है। तो यही इस चीज़ का फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उन सब के जिन्होंने इस विजन को लिया कि इन लोगों, जो भी लोग हैं जो ये चीज़ समझ रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन लोगों को इकट्ठा करके अगले लोगों तक वो चीज़ पहुँचाई जाए और एक चीज़ को शुरू किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस चीज़ का पार्ट हैं। तो जज़ाकल्लाह उन सब लोगों के लिए जो इस सब का पार्ट बनते हैं, और मुबारक आप सब लोगों को कि आप माशाल्लाह इन सब में शामिल हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो माशाल्लाह आप सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आप सिखाने वाले भी इंशाल्लाह पार्ट बनेंगे। हमें भी नहीं आता था, अब आपको भी आता है माशाल्लाह, अब फिर हम सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। हर बंदे के ये ज़िम्मे। तो आगे चलते हैं। ये आपका देखें, अगर आपको थोड़ी याद दहानी कराई जाए तो जब आपने QC1 का पहला लेसन किया था तो पहले लेसन में आपको कहा गया था कि आज पहले लेसन में आप इतने अल्फाज सीख जाएंगे, और फिर जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ तक पहुँच गए 41,111 तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात ये है कि ये मोबाइल है, ये मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, ये अभी इस टाइम 59% चार्ज है, तो ये आपकी कुरान की बैटरी चार्ज है। अब ये मोबाइल भी जब इस्तेमाल करेंगे और ना भी इस्तेमाल करें तो विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, बैटरी कम होनी शुरू हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाएगी खुद ही। ना भी इस्तेमाल करूँ तो 2-3 दिन बाद ख़त्म ही हो जानी है। अब ये भी ऐसे ही है, अगर हम इसको इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे ना,
अब इसका देखें, इसको आप रवानी में करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो जो 7 होमवर्क आपको बताए थे। और सबसे आसान चीज़ ये है कि आप में से मोस्टली जहाँ पे टीचर्स भी बैठे होंगे कि टीचर को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आके लेसन रिवाइज़ करने की या किताब खोल के जनाब किसी चीज़ का जवाब देखने की, और वो बच्चे हैरान हो रहे थे यार साढ़े उस्ताद नूं जड़ा है ना वो पॉइंटां च भी जवाब याद है। अब उसे ये नहीं पता ये भाई 1967 से वही वाली किताब चल रही है। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ गत्ते चेंज होते हैं, अंदर तो सवाल वही हैं, या रंग बदल देते हैं, नीले से पीला कर दिया, पीले से लाल कर दिया बस। तो वो आपने पढ़ा इतनी दफ़ा लिया होता है कि आपको वो ज़ुबानी याद हो जाता है। तो इसी तरह हमें अभी ये करना है काम, हमें प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बढ़ के ये कि हमें सिखाने वाली लाइन में आ जाना चाहिए कि जो हमने सीखा है वो दूसरों तक हम पहुँचाएँ। किसी को समझ नहीं आती उसे बता दें। और प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप मौजूद है। आप जिन टीचर्स के साथ भी आपने कोर्स किए हैं, आप उनके साथ, उनके जब अगले कोर्स इंशाल्लाह शुरू होंगे उनके साथ अटैच हो जाएं और उनकी रिवीजन की जो क्लासें होती हैं शुरू की 10 मिनट की, सिर्फ वो ले लें और उससे आपका अपना रिवाइज हो जाएगा। फ़ायदा अपना होता है, किसी को सिखाएंगे और फिर अपना इंशाल्लाह। और फिर जब आप पढ़ाने वाली लाइन में आएंगे ना, आपको वो चीज़ें भी समझनी पड़ती हैं जो आपने खुद करते हुए नहीं की होती, क्योंकि खुद करते हुए आप थोड़ा लापरवाही में होते हैं। लेकिन जब आप दूसरों को बताना होता है ना, तो आपको टेंशन होती है कि यार मेरे आगे 50 बंदा बैठा होगा, किसी ने मेरे से सवाल कर लिया अभी ये क्या है, ये क्या है, तो मुझे तो बताना पड़ेगा। तो आप ज़रा गौर से थोड़ा सा चीज़ को करके आते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। और वैसे भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तो अल्लमहू में अभी हमने आना है, फिर जाके हम उन बेहतरीन लोगों में शामिल होंगे। जैसे वल आसर में आपने पढ़ा था ना, वाव आई थी 3, ठीक है, वो 3 वाव जो आती हैं वो जोड़ती हैं उस चीज़ को कि खाली ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, आगे अमल भी करना है, और खाली फिर अमल करके फिर आगे हक़ की तलकीन भी करनी है एक दूसरे को, और फिर आगे सब्र भी करना है। तो ये वाव लगी हुई हैं दरमियान में, आप पढ़ चुके हैं इस QC1 के कोर्स में। इसी तरह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, आओ अल्लमहू नहीं है, आओ का मतलब होता है या, ऑप्शनल, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो अब आपने माशाल्लाह एक स्टेप कर लिया, और इस स्टेप की बैटरी को यहाँ तक मेंटेन रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगले कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा कोर्स करें, लेकिन आप कम अज़ कम अपनी टीचर के साथ अटैच होके कोई 1-2 लेसन 20 में से पकड़ लें कि यार मैं लेसन नंबर 9 की रिवीजन करा दूंगा, मैं 15 की करा दूंगा। तो वो 2 दिन आप पे बाउंड हो जाएंगे। इसी बहाने आप उन दो क्लासेस में दोबारा से जाएंगे, और जब उस बहाने से दोबारा जाएंगे तो फिर आपका पिछला भी इंशाल्लाह रिवाइज़ हो जाता है और 2 क्लासेस आपकी रिवाइज़ हो जाती हैं। और ये मैं वो बात कर रहा था कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र को अल्लाह ताला ने बड़ा आसान किया हुआ है। और ये तो शैतानी वसवसा था कि नहीं, वो हमारा टाइम ज़ाया करवा रहा है सिर्फ। अब ये देखें ना, ये चुटकी बजाई, ये वापस आ सकती है, ये गुजर गई है, ये हिस्ट्री हो गई है। अब इसी तरह जो हमारा टाइम गुजर गया है, जितनी एज हमने गुजार ली है, वह वापस नहीं आना, उसे हम रिवाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाला बेहतर कर सकते हैं। ये अभी इख्तियार में है, अल्लाह ने इख्तियार दिया और इसी इख्तियार के ऊपर फैसला होना है। और इस इख्तियार को यहाँ से हमें जब तक इस लफ्ज़ की समझ ही नहीं आएगी कि ये लिखा क्या हुआ है, इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, चीज़ों का पता ही नहीं होगा, तो बस फिर क्या होगा, फिर जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। दाएं वाले ने कहा ऐसे करना है, हमने कहा अच्छा ऐसे करना है। थोड़ा सा आगे गए, इधर वाले ने कहा नहीं वो गलत कह रहा था, ऐसे कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे अच्छा चलो फिर ऐसे कर लेते हैं। तीसरा बंदा मिलेगा, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। वो करने दें अच्छा ऐसे करना था, चलो फिर आज से ऐसे कर लेते हैं। फिर सही क्या है, वो सही कुरान में लिखा है। पहले कुरान तो पढ़ लें, तो बेसिक चीज़ है कुरान, पहले उसको स्टडी करें। अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेरेमनी का मकसद यही होता है कि माशाल्लाह आप कोर्सेज़ कर रहे हैं, इसी बहाने हम अपनी टीम से भी मिलते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात होती है, जिनसे आपने माशाल्लाह कोर्स किया उनसे फिर मुलाकात होगी, कुलीग से होगी, जो दूसरे ग्रुप्स में मौजूद हैं लोग, वो कुछ उनसे मुलाकात होगी कि उन्होंने कहाँ से किया, कैसे किया, हमारे कहाँ जगह पे ये कोर्सेज़ हो रहे हैं। दूसरों को बताने वाले बनेंगे कि यार यहाँ पे हो रहा है, मैंने किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है, आप भी करें, और ये ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ का मकसद होता है। तो ये हम बार बार बात करेंगे इंशाल्लाह। और बल्लिगु अन्नी वलो आया, अब इसके लिए कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब पहले आप फ़लाँ कोर्स कर लें और फिर उसके बाद आप ये किसी को पहुंचाएंगे। ये तो इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है। एक बंदे की जान निकलने वाली हुई हो और उसके लिए आपको फ़ौरन उसे इमरजेंसी में लेकर जाना होता है। इतना वेट नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं होता कि उसके लिए आप वेट करेंगे। तो हमें तो ये इमरजेंसी है, हमें पता ही कोई नहीं कि हमारी ज़िंदगी के कितने दिन रहते हैं बाकी। किसी बंदे को पता है? क्यों जी, किसी को पता है? कोई पता नहीं।
हर बंदे के अंदर एक टाइमर फिट है और वो टाइमर चल रहा है चलता जा रहा है। वेलकम जनाब, बैठे। और वो टाइमर चलता जा रहा है। और हमको कहें ज़रा उनसे तैयब साहब से रब्ता कर लें, करीब ही होंगे। तो उस टाइमर की हमें फिक्र करनी है, यही सोचते हुए कि हो सकता है आज ही आखिरी दिन हो, अभी आखिरी दिन हो, फिर क्या कर लूँगा मैं, कुछ नहीं कर सकते। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वक़्त आ जाता है तो फरिश्ते आगे पीछे नहीं करते उसको किसी भी वजह से, बस वो जिस भी हालत में है वो गया, ख़त्म। चाहे बिल्कुल ठीक है, चाहे उसे कुछ भी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसे पहले कुछ हो। तो हमें इस चीज़ को लेकर, ये वो स्लाइड है जो आपको हर QC1 के हर लेसन में दिखाई जाती थी, इसकी इंपॉर्टेंस अब शुरू होगी। वरना अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो ये जो आपकी बैटरी है ना, ये डिस्चार्ज होती जाएगी और फिर उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पहले थे, और फिर भूल जाएंगे। और इससे इन टच रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ भी मौजूद हैं कि अगर कोई समझता है कि नहीं यार मुझे फिर जाना मुश्किल है, तो ऑनलाइन बहुत सारे हैं। वो कहाँ हैं? वो आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब इन टच रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, दूसरों को बताने वाले भी बनेंगे, खुद कहीं ना कहीं शामिल होने वाले होंगे। अब ये थोड़ा सा आपको ICC के हवाले से, जो हमारा सरगोदा का इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बतानी ज़रूरी होती है ताकि आपको फिर से एक दफ़ा हमें रिमाइंड हो जाए। जैसे नमाज़ें हैं ना, नमाज तो एक जैसी है, तो पढ़ते तो वही हैं, रोज़ ईशा आती है, रोज़ फजर भी आती है, लेकिन उसको बार बार करने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ें हमारी पक्की हो जाए, उसमेमें कुछ चेंज ना हो। तो हमें थोड़ा सा ये हिस्ट्री आपको बार बार बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोर्सेज़ जो हैं सरगोदा में स्टार्ट किए थे 2022 जून में, और ये एक घर से स्टार्ट हुए थे, और जिनके घर से स्टार्ट हुए थे वो यहाँ मौजूद हैं, अबू बकर। और यहाँ से सिर्फ 8-10 लोगों ने इसको किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो हैं वो हुए, यहाँ पे कोर्सेज़ हुए, इस जगह 3-4 कोर्सेज़ जो हैं वो हो चुके हैं। और फिर यहाँ से नए नए टीचर्स जो हैं वो बनते गए। बाब हरम में काफ़ी बड़ा एक कोर्स हुआ था, और वहाँ से फिर कुछ लोग निकले, फिर उन्होंने आगे सीखा, फिर आगे से आगे टीचर्स बनते गए। ये हमारी कुछ गेट टुगेदर्स भी होती रही, जैसे आज एक सरमनी है, और इसी तरह यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग भी प्रॉपर होती रही। और ये जैसे इकबाल साहब हैं बैठे हैं, इनसे किन्होंने किया है, किन ने किया है, यहाँ पे कुछ मौजूद होंगे माशाल्लाह। तो ये भी पार्ट है माशाल्लाह, सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हैं। और इस तरह मुख्तलिफ मीटिंग्स और स्ट्रेटजीज़ बनती रही कि कैसे इस चीज़ को जो है वो ले कर मज़ीद हम बेहतर तरीके से आगे चल सकते हैं। ये कुछ कार्ड फिर हमने टीम के बनाए, किस तरह यानी ये जर्नी चलती रही। ये नहीं आया आज अब्दुर्रहमान? आया तो था मेरे ख्याल में, देख कर गया। अच्छा गए हुए। तो ये हमारा जो है बड़ा छोटा AQT है माशाल्लाह। और आज तो और ये QC1 भी कर चुका है माशाल्लाह, 2 भी कर चुका है, ठीक है, और बड़ा ही माशाल्लाह वेल ट्रेंड है। आज मौजूद नहीं है, वरना आपसे मुलाकात करवाते। ये हमारी इस्लामाबाद की ट्रेनिंग्स कुछ होती हैं, जैसे ये जितने टीचर आपको पढ़ाते हैं ये सारे सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हैं, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आते हैं इस्लामाबाद से। वो प्रॉपर जो गलतियाँ होती हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी दुरुस्तगी करवाई जाती है, और फिर वो पढ़ाने के काबिल होते हैं। और ये कुछ ट्रेनिंग्स की जो हैं वो तस्वीरें हैं, हाईलाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं 1 की, 2 की। अभी रिसेंटली भी एक ट्रेनिंग हुई थी लेवल 2 और 3 की, और उसमें भी टीचर्स होकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी टीम जो है वो लेवल 1, 2 और 3 तक अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोर्सेज़ जो हैं वो हुआ करेंगे। अभी आपने 1 की है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी तौफीक देगा। और ये हमारा एक सिलसिला था। अभी आप कईयों को ये भी होता है कि जी इनको पता नहीं जो गैबी मदद आती है कनाडा से कहीं से आती है, तो उसका भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे वो तबलीग में जाते थे ना लोग, जब शुरू में नया काम था तो लोग कहते थे इन्होंने कनाडा तो डॉलर आंदे ने, ठीक है। तो वो जो डॉलर कहाँ से आते हैं वो थोड़ा सा आपको दिखाने ज़रूरी है। ये वो 200-200 रुपया है। ये जो हमारे असिस्टेंट कुरान टीचर और जो टीचर्स हैं वो मिनिमम हमने एक हद रखी हुई है 200 रुपये, वो हम कलेक्ट करते हैं। और हमारे ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर कोर्स किया हुआ है और सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हैं जो इस बात को समझते हैं, या हमारा अपना जो फ्रेंड्स सर्कल है उसमें से वो कुछ डोनेशंस आती हैं। और वो डोनेशंस कहाँ लगती हैं, जैसे ये मोबाइल ख़रीद लिया, ये स्टैंड ख़रीद लिया, लैपटॉप ले लिया, कोई रिकॉर्डिंग का कोई सेटअप ले लिया, कोई आपकी पब्लिसिटी जब भी जो होगी, जिस तरह बाहर एक बैनर लगा हुआ है वो छपवा लिया। इन चीज़ों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से ख़र्चा तो आ ही रहा है, वो ख़र्चा कहाँ से आ रहा है, वो ये सारा है, और ये हम मैनेज करते हैं। जैसे अभी ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इसी डोनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक रिकॉर्डिंग का मोबाइल है जैसे ये लगा हुआ है, और इसी तरह हमारे पास 7 कंप्लीट रिकॉर्डिंग सेटअप हैं। हर क्योंकि सेंटर के ऊपर एक ही चीज़ उठा के नहीं जाई जा सकती, तो हर जगह पे अलग-अलग से प्रोजेक्टर्स और चीज़ें जो हैं वो ख़रीद के दी गई हैं।
लैपटॉप्स ख़रीदे हुए हैं, प्रोजेक्टर्स ख़रीदे हुए हैं, 7-8 अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर्स हैं और अभी नए सेंटर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस हुए हैं। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद अब जो है वहाँ पे भी इंशाल्लाह कोर्सेज़ होंगे। ये हमारा एक फ़ेसबुक का पेज है द ईज़ी वे टू कुरान के नाम से, जिस नाम से यूट्यूब का पेज है जहाँ रिकॉर्डिंग्स आती हैं उसी नाम से फ़ेसबुक का पेज है, आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे जिस तरह आज की सेरेमनी हुई तो इसकी तस्वीरें वगैरह और बाकी जो एक्टिविटी की यहाँ होंगी वो सारी एक्टिविटी कहाँ अपलोड होती है, वो यहाँ अपलोड होगी, तो वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, पुरानी भी देख सकते हैं। इस पेज से आप आशना होंगे द ईज़ी वे टू कुरान। ये हमारा यूट्यूब का पेज है, हमारी जितने भी सेशंस होते हैं, जिस तरह अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कहाँ अपलोड होती है, वो ये हमारा चैनल है एक। इसके ऊपर रिकॉर्डिंग करने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब आप क्लास लेते हैं तो किसी अर्जेंसी की वजह से आपकी क्लास मिस हो गई तो आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे आज भी मेरी एक QC4 की क्लास थी, तो वो मैं अभी 1 घंटे की क्लास छोड़ के आया हूँ, तो वो फिर हम वापस जाकर रिकॉर्डिंग से देख के उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मकसद इसका सिर्फ ये। और इसमें बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिन लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं उनके अपने रिव्यूज़ मौजूद हैं, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो है मोटिवेशन के लिए, आप इसको ज़रूर देखिएगा कि जिन लोगों ने किया कोर्स, अब तो आप बजाते खुद एक मोटिवेशन है कि आपने किया है कोर्स, आपको पता है क्या फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो सेंटर है वो इस्लामाबाद में अल-फलाह, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर रिकग्नाइज़ किया है। और जिन लोगों ने नई किताबें ख़रीदी होंगी उसमें उन्होंने देखा भी होगा कि उसमें एंड पे एक सरगोदा के सेंटर का भी एक लिखा हुआ है। नए जो एडिशंस आ रहे हैं उसके अंदर अब सरगोदा सेंटर भी रिकग्नाइज्ड है, और एक दफ़ा जाके हम उधर जाके उसको डेमोस्ट्रेट भी कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें ये हमारा एक पिछली ईद के ऊपर एक गेट टुगेदर हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें इस्लामाबाद का सेंटर, इस्लामाबाद का DHA का सेंटर, कराची का सेंटर, पेशावर का सेंटर, गौरी टाउन का सेंटर ये भी पिंडी में है, और ये हमारा ऑनलाइन सेंटर है, और ये सरगोदा का सेंटर है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और वो हमारी एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और बड़ा तेज़ी से फैलने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ये सरगोदा का सेंटर है, और बहुत ज़्यादा इसको अप्रिसिएशन मिलती है। ये हमारा थोड़ा सा ट्रेसिबिलिटी का डाटा है कि हमारे कौन कौन से बैच हो चुके हैं। पहला बैच जो सरगोदा में हुआ था वो 378 था, मैंने ही करवाया था। शाह मोहम्मद कॉलोनी में सिर्फ 10 लोगों ने किया था, उसमें से 2 टीचर हैं। इसी तरह फिर 387, 405, 424, 448, इसी तरह 597 अभी जोराबाद में हमने स्टार्ट किया है। जोराबाद का पहला बैच है ये, वो भी मैं ही करवा रहा हूँ। और यहाँ पे उसके बाद ज़फ़र साहब करवा चुके हैं कोर्स, डॉक्टर इकबाल साहब करवा चुके हैं, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है जिनका, अबू बकर करवा चुका है, सुभान नदीम करवा चुका है, सुभान नजम यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने करवाया है कोर्स, अब्दुल अरहम करवा चुके हैं। अब्दुल अरहम के तो अब 2 बैच कंप्लीट हो गए हैं। और मेरी मिसेज़ ने भी एक ऑनलाइन कोर्स करवाया है पहला, और हमारी एक सिस्टर हैं बल्कि अबू बकर की वालदा हैं, उन्होंने एक अभी रिसेंटली कोर्स करवाया है फ़ीमेल्स का। तो फ़ीमेल्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह अब टीम बन चुकी है। और बिलाल बशीर साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनका कोर्स हो चुका है, और अब्दुल अरहम का दूसरा कोर्स भी हो चुका है। और QC2 के मैं यहाँ पे 2 बैच करवा चुका हूँ सरगोदा में। अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद QC3 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ऑनलाइन ग्लोबल वर्चुअल सेंटर है जिसकी अभी पीछे बात हुई थी, और इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर हूँ। और इसमें जो ऑनलाइन हमारा कोर्स होता है यही QC1 वाला, ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है और उर्दू में भी होता है। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है ये अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 53 कंट्रीज़ में जाता है लाइव, और नाइजेरिया और बहुत सारे ममालिक से बहुत सारे लोग हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश के अंदर। तो इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मेंबर हैं। सरगोदा में जो स्टार्ट हुआ था ये पहली लाइन थी, उसके बाद जो इससे फिर आगे से AQTs जो CQT बने, जो आगे ट्रेनिंग लेके आए, और उनसे आगे अब अगली बैच भी ट्रेनिंग लेके आ चुका है। जैसे ये ज़करिया साहब पीछे बाहर खड़े हैं छुप के, ये भी अभी माशाल्लाह ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो ये अब इंशाल्लाह नए लोग जो हैं वो कोर्स करवाएंगे। ये वलीद बैठा है, और नए चेहरों में से कौन कौन है, 2 ये हैं, वो मोहम्मद अकरम साहब बैठे हैं, ये लोग अभी रिसेंटली ट्रेनिंग लेके हैं, सफदर साहब बैठे हैं। तो कई लोग माशाल्लाह अब आगे से आगे जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना पीढ़ी चलती जा रही है। तो ये ही सदका जारिया है जो मौत के बाद काम आना है ना, कि सदका जारिया, फ़ायदा देने वाला इल्म। तो सबसे बेहतरीन इल्म क्या है? अल्लाह के नबी ने सर्टिफाई किया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो हम तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हम पार लग जाएं, कोई भी जगह हो। तो ये अपने लिए सदका जारिया जो है वो ये चीज़ जो है वो बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़ के क्या काम होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ये जो हमारा सारा निज़ाम चलता है, इसमें हमारी जो है कमेटी पूरी एक बनी हुई है, और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। उधर अभी कौन कौन है बाहर? ये सारों को बुलाएं, इधर लेके आएँ।
तो हमारे साथ जो हमारी मेन ड्यूटीज़ हैं उसमें मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं बीइंग इंचार्ज काम कर रहा हूँ, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइज़र के तौर पे डॉक्टर इकबाल साहब हैं, सीनियर हैं माशाल्लाह। बिलाल अहमद साहब चीमा साहब हैं, वो भी आज मौजूद नहीं, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है। और अब्दुल अरहम है मेरे साथ। इसी तरह कोऑर्डिनेटर्स 2 हैं, एक मोहम्मद अकरम साहब हैं। ज़रा एक दफ़ा अगर आप खड़े हो जाएं, सबको पता चल जाएगा, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। ये सारों को बुलाएं ज़रा इधर। और इसी तरह बिलाल बशीर साहब हैं, ये मेरे साथ कोऑर्डिनेटर हैं। और ये एक दफ़ा खड़े हो जाएं ज़रा, सबको पता चल जाएगा। बिलाल बशीर साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं और मुझे इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम बचपन से ही एक ज़ाहिर एक दूसरे को जानते थे। हमने मैट्रिक इकट्ठी की और उसके बाद हम डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो डिवाइड हुए। और उसके बाद इन्होंने मेरे से कंसल्ट किया कि यार आप ये कोर्स करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह पुराने सेटलर टाउन से यहाँ पे आते थे, इसी जगह पे इन्होंने कोर्स किया। और मेरे बहुत अच्छा ज़ाहिर है कि वो जो है ना दिल मिलते होते हैं और बंदे की जो है वो जहन भी मिलता होता है। तो बड़ा मुझे एक जो है ना वो ज़हनी सेटिस्फेक्शन हुई कि माशाल्लाह मेरे साथ एक जो है ना एक कुलीग शामिल हुए हैं और इनको हमने कोऑर्डिनेटर के तौर पे हम चला रहे हैं। बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मिशन ग्रामर स्कूल में अभी कोर्स वहाँ पे कंप्लीट किया। बैठे। इसी तरह ज़करिया साहब हैं, ये हमारे साथ असिस्ट कर रहे हैं दोनों कोऑर्डिनेटर्स को, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। और इसी तरह हमारी सोशल मीडिया की टीम है जी। सोशल मीडिया में बिलाल चीमा साहब हैं, आज इधर नहीं है, ज़करिया हैं यही। और इसी तरह वलीद साहब हैं, आप ज़रा एक दफ़ा खड़े हो जाएं। अनीस है और सुभान नदीम है, ये लाहौर होते हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया की जो टीम है, जैसे अभी आपको फेसबुक का पेज वगैरह दिखाया, जो आप तक फ्लायर्स आएंगे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे, वो इन्हीं लोगों के ज़रिए आते हैं। इसी तरह जो प्रमोशन टीम है, ये जो जगह जगह बैनर लगते हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिज़िकली जाके लगाना, अपने हाथों से कील लगाना, कोई हमें सपोर्ट नहीं है, हम खुद ही करते हैं इसको बजाते खुद। तो ये सारे लोग इसमें हेल्प करते हैं। अबू बकर है और इसी तरह वलीद साहब हैं, सफदर साहब हैं, सफदर साहब खड़े हो जाएं। तजम्मल साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं जी हमारे, स्पेशली पब्लिसिटी के मामले में, इसीलिए हमने इनको पब्लिसिटी टीम में रखा हुआ है। सुभान नजम है, तो ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। और कंसर्न टीचर होता है साथ जिसका कोर्स चलना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर बताता है कि मेरा फ़र्ज़ करें इधर कोर्स शुरू होना है तो यहाँ 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 अगर बैनर लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक हम सर्वे सा बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको छपवा लेते हैं और वो जो फ़ंड्स हम इकट्ठे करते हैं वो इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। या ये जिस तरह आज आपको गिफ्ट्स और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होंगी तो इसमें ये ख़र्चा जो है वो हमारा इस्तेमाल होता है। बैठे। इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट की टीम है, वो हमारे इंचार्ज साहब तो आज गायब हैं, इसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया। और बिलाल साहब हैं, अनीस हैं और उसामा है। बिलाल साहब हैं, इसमें उसामा हैं। और ये उसामा जो है ये माशाल्लाह इतना एक्टिव है कि ये नूरी गेट से आया है और ये नूरी गेट से इकबाल साहब के साथ पूरा कोर्स करवाता रहा है। जिन लोगों ने कोर्स किया है इनके साथ उनको पता होगा। और ड्यूटी इसकी क्या थी कि आके पूरा ये सेटअप जो है वो लगाना यहाँ पे, तो वहाँ से। और ये मेरे साथ जोराबाद भी होता है, मेरी ड्यूटी जोराबाद है और मैं रोज़ जोराबाद जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ। और ये मेरे साथ रोज़ जोराबाद जाना, फिर आना, फिर शाम को फिर आके इधर कितना फासला है। और हम घर से जिनके सामने घर हैं वो यहाँ से उठ के यहाँ तक नहीं आते। तो ये सिर्फ मोटिवेशन की बात है और प्रायोरिटीज़ की बात है कि हम एक चीज़ को समझें कि हमारे लिए ज़रूरी है, तो फिर वो इंशाल्लाह खुद ही एनर्जी आ जाती है। और ये हमारी जी इवेंट मैनेजमेंट की टीम है। आज की जितना इवेंट मैनेज होगा ये इन्हीं लोगों ने माशाल्लाह करवाया और बाकी लोग भी ज़ाहिर है शामिल हैं अंदर। तजवीज़ जो है वो इसका कोर्स हमने एक शुरू किया हुआ नया, पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह एक पहला बैच जो है वो शुरू हुआ है। उसमें हमने जो इंचार्ज बनाए हैं वो रमज़ान साहब हैं, इनकी वजह से हमने ये कोर्स स्टार्ट किए हैं और इनके हम शुक्रगुजार भी हैं। और इनसे गिला भी है कि इन्होंने उस कोर्स में एक भी क्लास नहीं ली। तो क्योंकि इनका होता है कि ये जो है ना बस इनका होता है कि हम नीचे कमरा है इनका बस, और ये ऊपर एकेडमी है और यूनिवर्सिटी है, भाई ये 3 जगहों पे ट्रायंगल इनके, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो खैर हम इनके पास ही कोर्स ले आएंगे इंशाल्लाह। आ गए हैं तैयब साहब, इधर ले आए। जी जी, इसके बाद मैं अभी बात पूरी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? सर बैठ, आज इधर आ। ये तैयब साहब हैं जी, हमारे तजवीद की अभी जो बात हो रही थी, तो पहला जो तजवीद का कोर्स करवाया इन्होंने माशाल्लाह करवाया। ये आलिम भी हैं, तो हमने प्रॉपर जो है वो इनको फाइंड करके, मेरे टीचर हैं ये, क्योंकि मैंने इनसे तजवीद और कुरान वगैरह सीखा है कि किस तरह अपनी गलतियाँ वगैरह दुरुस्त की। तो अब माशाल्लाह प्रॉपर एक कोर्स हमारा हो गया हुआ है पहला। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे अभी आपको बताते हैं
इसी तरह हमारा एक सीरा का भी जो है वो चल रहा है इंटरनली व्हाट्सएप ग्रुप में। हमने एक बुक सेलेक्ट की हुई है रहीकुल मखदूम, वो हम सीरा के हवाले से हमने अपने तौर पे एक वॉलंटियरली शुरू की हुई है कि 5-6 महीने अगर हम उस पर लगाएं तो हम वो इस किताब को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर उसको ख़त्म कर लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो उसको भी फॉलो अप कर रही हैं माशाल्लाह हमारी सिस्टर हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं। इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइजरी जो टीम है उसमें मेल इंचार्ज जो हैं वो मोहम्मद अकरम साहब हैं और इसी तरह फीमेल इंचार्ज हैं। और एकेडमिक्स के इंचार्ज अभी ज़फ़र साहब मुझे नज़र आए हैं, ये छुप के बैठे हुए मेरे सामने, ये अभी माशाल्लाह बैठे। आजकल आपको पता है इलेक्शन ड्यूटियाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनकी, और अभी शाहपुर सुबह से ही मेरे ख्याल गए होंगे और वहाँ से अभी रिसेंटली अभी आए ही हैं, तो हमने इनको फ़ोन किया कि जी आ जाएँ। तो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें टाइम देते हैं और जब बुलाया जाए पहुँच जाते हैं। इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे एक ऑलरेडी कोर्स करवा चुके हैं, ये भी हमारे सर्टिफाइड टीचर हैं। और मंथली कलेक्शन फ़ंड के लिए एक बंदा हमारा लाहौर बैठा है जो हर महीने जो है ना फ़ोन पर रब्ता करता है कि भाई 200 रुपये जमा करा दो, अगला महीना शुरू हो गया। तो वो एक एक बंदे को जो है ना कॉल करना और उसका फॉलो अप लेना, ये भी बड़ा एक काम है। तो उसके लिए अलहदा से एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है और इसमें आप लोग जो नए हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपने ये कोर्स अब कर लिया है और अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये चलनी चाहिए तो आप अपने कंसर्न टीचर से रब्ता करके उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह फ़ीमेल्स का भी अभी तो रिसेंटली स्टार्ट ही हुआ है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, तो ये भी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो जाएगा। हमारे इंचार्ज डाटा एडमिन जो हैं, जो सारा जो स्लाइड्स वगैरह हैं जितनी और जितने क्विज़ वगैरह हैं, ये जो आपके पास आते हैं मुख्तलिफ स्लाइड्स हर लेसन के बाद आ रही होती हैं और जो बुक सॉफ्ट फॉर्म में आ रही होती हैं, वो सारा डाटा जो है वो उसामा मुख्तार यही मैनेज करते हैं माशाल्लाह। और आईटी का जो है वो ज़करिया साहब देख रहे हैं और हमारी एक वेबसाइट भी बन रही है, तो जो जिसके लिए अभी जो है ना शायद कोई एक सेरेमनी अलहदा से करनी है हमने, तो बहरहाल इन्होंने माशाल्लाह ये बेड़ा उठाया है कि मैं ये करूँगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे जी। और हमारा जो बुक बैंक भी हमारे सरगोदा में, जो आप बुक्स पहले मंगवाते थे, बुक्स का प्रोसीजर पहले और होता था। बुक्स का प्रोसीजर ये होता था कि जो कोर्स करते थे वो अल्फला इस्लामाबाद से मंगाते थे। तो अभी आप जिन्होंने रिसेंटली कोर्स किया वो अपना बैच नंबर देखें, जैसे 568, तो ये नहीं है कि एट ए टाइम एक बैच चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में पता नहीं कितने चल रहे होते हैं। जो साल के मैंने जो यहाँ पहला बैच करवाया था सरगोदा में वो 378 था, 378, और अभी जो जोराबाद में मैं करवा रहा हूँ वो 597 है, यानी तो अब 600 भी 625 क्रॉस कर गया। तो एट अ टाइम 50-60 बैच चल रहे होते हैं और हर बैच के हर बंदे को किताबें मैनेज करके देना, डाटा मैनेज करके देना इतना आसान नहीं होता। तो इस मसले का हल हमने ये निकाला कि हम खुद जो है ना वो बल्क में किताबें परचेज़ कर लें, QC1 की, 2 की, 3 की, जो हमारी चल रही हैं ज़्यादा, और इसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है। ये माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है और इस डाटे को सारे को यही मैनेज करता है। और जो भी किसी ने आपको किताब परचेज़ करनी हो उसको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता, वो सिर्फ अपने मुतलका टीचर को बताया कि मुझे ये फ़लाँ बुक चाहिए, तो वो उसको सरगोदा से ही अवेलेबल हो जाती है और फ़ौरन हो जाती है। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। तो इन सारी टीम का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया और सबके लिए फर्दर बेस्ट विशेज़ के ये इस काम को करते रहें। अब ये माशाल्लाह बड़ी एक टीम बन गई है और ये 1 साल की अभी हमने टीम बनाई है। फिर जो मॉडिफिकेशन होती है साल बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे। इनको मौका है कि ये साल तक जो है इस काम को एक बेड़े को उठाएं। और ये सब वॉलंटियर है। आपको कितनी तनख्वाह मिलती, क्यों जी अरम साहब, थोड़ा सा बताएंगे? यही हमारा टारगेट है, सब वॉलंटियर है, ठीक है। और ये माशाल्लाह मेरे साथ कई तो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कमाते भी नहीं हैं, चलो हम तो नौकरियों वाले हैं, ठीक है, इनको तो अपना ख़र्चा भी नहीं पूरा होता। तो ये माशाल्लाह इनकी बड़ी मेहरबानी है। आजकल की जो जनरेशन किस तरफ लगी हुई है और ये किस तरफ लगे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इनकी बड़ी मेहरबानी है सारे यंग टीम की। और अब आपको ये सोचना है कि ये तो कर रहे हैं, अब आप क्या कर सकते हैं? कोई है आपके जहन में आइडिया कि यार मुझे भी इसका पार्ट होना चाहिए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु जो है, तो मैं ही इस हदीस में शामिल हो जाऊं? तो और अब तो आसान है। मैंने आपको दिखाया कि हमने शुरू एक बैठक से किया था जब कोई चीज़ थी ही नहीं और अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। हमारी कोई कामयाबी नहीं है जी, हमारी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मदद हुई हर जगह के ऊपर। और ये काम इतने तो हमारे, अब ये टीम हमारी बैठी है, इतने तो हमारे बैच में बंदे नहीं होते, ये इतनी माशाल्लाह हमारी टीम बैठी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस टीम का पार्ट बने और आगे इस चीज़ को लेकर चलने वाले हैं। क्या ख्याल है, चलना चाहिए? आप में से जिन्होंने अभी नया कोर्स किया उनमें से कोई बताए। पहले हम बात कर रहे हैं 486। जी सर।
माशाल्लाह, आपकी तो फील्ड है अपनी। बहुत खुशी हुई है कि जो उस्ताद से पढ़ने में मज़ा आया नहीं, डॉक्टर साहब बहुत दिल से पढ़ाया। बिल्कुल इनकी जो अंदर वाली फीलिंग थी ना, हालांकि मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं थी, पहले मैंने पढ़ी हुई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से दर्द से मैं पढ़ाया है बहुत लुत्फ़ आया और बड़ी नमाज की कैफियत भी बदल गई माशाल्लाह। हालांकि मैं कुरान पाक का रज़म शर्मा पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इनके पढ़ाने से और ये जो आपके सिलसिला चला है इससे मुझे दिली राहत पहुँची और मैं इंशाल्लाह इसकी कैसा बनूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह, तकबीर, माशाल्लाह। आप में से कोई और कोई बात करना चाहे, नए लोग जिन्होंने अभी किया कोर्स? जी हाफिज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पहले नेमत से नवाजा, आपने कुरान बनाया, माशाल्लाह, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो डॉक्टर साहब आए, मैं उसके बाद सबसे पहले इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये स्पेशल मेरे घर आए और इन्होंने दावत दी कि हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं बड़े अरसे से ये चीज़ ढूंढ रहा था कि कोई हमें कुरान इस तरह सिखा दे, चलते चलते ही आसान तरीके से सीख लें। फिर इधर आए, पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी प्रेजेंटेशन ली, बीच में शैतान ने डगमगाया भी बहुत। और डॉक्टर साहब हैं, ये उसामा भाई हैं, जब मैं डगमगाता था ये माशाल्लाह कॉल कर देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ सीख है। जैसे सर ने बात की है कि नमाज पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब नमाज पढ़ने का दौरानिया भी बढ़ गया है और कैफियत भी बदल गई है और मज़ा भी आता है। और कुरान पाक अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि हमें ज़ुबानी याद है, तो अब पढ़ने का मज़ा ही हो रहा है। बिल्कुल, पहले बस तोता था और अब जो है ना पढ़ने का हकीकत बात है, मज़ा ही हो रहा है और अब दिल करता है कि बंदा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं भी इस टीम का हिस्सा बनूंगा, जिस जो आप हमारे दिन में काम लगाएंगे हम माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे जी। भी। और बीइंग अ टीचर मेरे ज़हन में ये चीज़ है कि कोर्सेज तो ज़ाहिर बात है ये चलेगा एक फ्लैट से, जो एक पूरा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर हम जो चीज़ें सीखी हैं नमाज में, जो हमने ये आदात वगैरह, इंशाल्लाह इसको हम गाय बगाए बच्चों में जो है डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और कोई बात करना चाहे सर? वालेकुम सलाम। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो कुछ हम पढ़ते ही थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, पहले भी होता रहा ही सारा काम। लेकिन ये कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से शगफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया। माशाल्लाह, कुरान पाक के अल्फाज पर गौर करना आ गया है। और ये बिलाल बशीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह कोर्स करवाया है। और मुझे नहीं पता था इसका, वो सुनहरी मस्जिद के पास आप लोगों का एक पोस्टर लगा हुआ था, तो वो जब मैंने देखा तो मुझे हुआ कि करीब ही है और ये काम तो बहरहाल करने वाला ही है। हमारी सारी उम्र गुजर गई है ऐसे ही, अब आखिर में आकर हमें ये चीज़ नज़र आई है। लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आया, कुछ ना कुछ हमें इसमें हो गया और बेहतरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे भी आप कहेंगे दाम में घर में सुखने जैसे भी हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी, और कोई भी बात करना चाहे ज़रूर करें। शैतान को छोड़ें, वो तो कहता रहेगा, रहना दो। आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये उसका तोड़ है सर। डॉक्टर सईद नाम है माशाल्लाह, और क्लास में लेके आने का बहुत शुक्रिया। मलिक रमान साहब जिन्होंने दावत दी, सारे के साथ में माशाल्लाह, भाई से बहुत अच्छे टीचर हैं, काफ़ी कुछ सीखा तो बहुत कुछ है सर। कहना बस एक बात मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा, मैंने जितने लोगों को दावत दी है उनको मैं ये बताता हूँ कि एक तो वही हमें अलहम्द का पूरा पता लग गया। बल्कि मेरे साहब से उम्र में कह रहा हूँ कि नमाज में ये देख रहे होते हैं कि हम पीछे रह जाते हैं, मौलाना साहब जल्दी सही में पहुँच जाते हैं। उसके अलावा जो अल्लाह ताला की ज़ात से जो है ना कि मेरा होने का नाता, कि मेरा भी रब, ये अरब साहब इस तमाम बातों में से एक बात हो मेरे पास वो जिसम में जो है ना जो अजीब सा होती है कि बंदे की ठंड पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव साहब बताते थे कि जब कहते हैं ना रब भी मेरा रब, तो उस चीज़ को आप फील करें, वो मैं बिल्कुल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सासा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सर आपको भी तमाम बिल्कुल, बाकी हम इंशाल्लाह दिलो जान से हर तरह से हाजिर। ये ऐसे ही है जैसे वालिदैन अपने बच्चे को कहते हैं ना, वो मेरा बेटा, ठीक, वो मेरा फ़लाँ, वो मेरा फ़लाँ, ठीक है। इस तरह
प्यार से रब्बी, मेरा रब, अपनाइयत से, ठीक है ना। तो पहले तो पता नहीं होता ना, हमने तो देखें जितनी दुआएं याद की हैं, या अल्लाहुम्मा या रब्बाना, ठीक है ना, तो हमें पता ही नहीं रब्बाना क्या कह रहे हैं, रब्बी क्या कह रहे हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्यूल है। मेरी मिसेज़ मुझे कहती होती थी, मेरी मिसेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से पहले लगी हुई हैं इस काम में, तो वो, मैं तो खैर नहीं था, अल्लाह ने एकदम ज़हन बदला, तो वो मुझे कहती होती थी कि ये आप सोच भी नहीं सकते, ये जिस टाइम आपको ये चस्का लग गया ना, वो अरबी कहते थे ना कि ये जादू हो जाता है, मत जाना, ठीक है ना, जादू हो जाएगा। ये वो जब समझ आएगी तो वो होगा ना जादू, वो जादू है नहीं, लेकिन उस टाइप की वो कहते थे कि ये कोई ऐसी चीज़ है, ये अपना कर लेती है, ये वो वाला फ्यूल है। तो ये फ्यूल है, ये वही फ्यूल है जो हम जोराबाद से इधर आते हैं और फिर लग जाते हैं, और हमें होता है कि यार आज कोई क्लास नहीं है, आज कोई ऐसे नहीं है, कोई किधर जाना है, आज किधर किस जगह एक्टिविटी है, वो फ्यूल हमें ले लेके चल रहा होता है, तो ये एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। जी खड़े हो, जिस दिन क्लास होती थी उस दिन अगर हम लेट भी हो जाते थे जोराबाद से आने वक्त, फिर हम डायरेक्ट इधर आते थे, घर भी नहीं जाते थे। मैं अभी ये जो बैग ये 3-4 आए हैं ना, ये सारे ये मेरी गाड़ी में ही पड़े होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी गाड़ी काम में अलमारी ज़्यादा है, तो वो मुझे ये नहीं पता होता कि लेट हो जाएंगे तो फिर घर जाने का टाइम कोई नहीं, बैग उठाने का टाइम कोई नहीं, भाई उधर से ही निकाले, अभी भी बैग उधर से ही निकाले और सीधा इधर आ गए। तो भाई ये कुरान हमारा ओढ़ना बिछोना बन जाए, और ये इससे बड़ी और क्या बात होगी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले स्टेप पे हैं, फिर इंशाल्लाह आगे मज़ीद सीखेंगे, मज़ीद सीखेंगे, मज़ीद सीखेंगे, और इंशाल्लाह ये काम चलता जाएगा, और इसी तरह ही अल्लाह उठा ले। और क्या चाहिए, जाना तो है ही है, एक दिन बचना तो नहीं है। जी जी, और भी कोई बात करना चाहता है ज़रूर करें। मैंने जो दर्द महसूस किया इसमें, कुरान मजीद ऐसी चीज़ है जिसको हमने पसे कुछ डाला है, इसके लिए मेरे दिल में तड़प तो थी, लेकिन ये अब्दुल अजीज साहब जो हैं, उन्होंने जो काम शुरू किया, अल्लाह पाक इनको बरकत डाले, और इनकी टीम में जो जो शामिल हैं सबके दर्जात बुलंद हैं, और उनकी हिम्मत जो है ना और बढ़ाए, और इस काम के लिए पूरी दुनिया में लेके चले ये, क्योंकि इसको छोड़कर, जैसे वो एक शायर ने कहा है कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हमीस हो गए दास्तां कहते कहते, हमने इसको छोड़ के ये जो गफलत हमने दिखाई है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल, अब ये इसी को थाम कर हम उठ सकते हैं, इसके बगैर हम कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये तैयार कर लें कि हमने इसको लेकर उठ रहा है, इंशाअल्लाह उस बंदे को पहुँचाना है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काम जिम्मे लगाया, वो हम लेकर हर बंदे के पास जाएं, उसकी मिन्नत करें। बिल्कुल, कि ये खजाना तो ये है, हम किस खजाने की तलाश में हैं? वो दुनिया की जो माता परस्ती है उसकी उससे निकाल के हम उसको हकीकत की तरफ लेके आएँ, ताकि ये मुआशरा जो है ना ये हम का गहरा बने। इसमें ये एफर्ट जो है ना बड़ी ही खालिस और पुरखलूस जितनी भी इसकी तारीफ की जाए उसमें कम है, कि जिस तरह ये दिए से दिया जल रहा है, तो वो इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है कि जल्द ही पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा इंशाल्लाह। हम इसके लिए अगर आज़म हो तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल नहीं है। वो जैसे वो आयत जो है ना हमें तकबीर देती है, क्योंकि हर आयत तकबीर देती है, हमारी एसेट है, हम इसको एसेट समझते हुए लेकर चलें तो मेरा ख्याल है कि हमें दुनिया की परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, तकबीर। और कोई बात करना चाहें ज़रूर करें। बिलाल साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने बड़ी एफर्ट के साथ ये किया सारा, और इनमें जितने भी लोग काविश में शामिल हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्लाह की इतनी मदद है, ये जब आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं वो कहते हैं ना, जब तक वो स्विमिंग तब तक नहीं आती जब तक टुबी ना लगाओ। तो पहले तो सब कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसे हाथ मार लेना, ऐसे टांगे कर लेना, लेकिन जब तक होता नहीं आता समझ नहीं आती। मैं जब पहली दफ़ा, थोड़ा सा तबलीग से भी ताल्लुक़ है, तबलीग में गए तो जब वो पहली दफ़ा लेके गए ना गश्त पे, तो उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि जी आपने ज़रा कुंडी खड़कानी है और अंदर से बंदा बुलाना है। तो जब पहली दफ़ा कुंडी खड़काई और बंदा बुला के, यकीन माने उस दिन आंखों में आंसू आ गए, सिर्फ ये सोच के कि अल्लाह के नबी ने ये काम कैसे किया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि भिखारियों की तरह एक बंदे के दरवाजे पे जाना और उसका बात क्या करनी है दीन की,
और उस पर भी बातें सुननी है कि जाओ यार मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यार ये नहीं, जाओ। यकीन माने मैं तो रोता आया उस दिन वापस मस्जिद कि यार ये इतना मुश्किल काम है। और किस तरह वो एक है कि जी 100 दफ़ा भी गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर सहाबा और वो सब लोग ये काम ना करते तो आज हम तक कलमा तो पहुंचना ही नहीं था। और अगर हम भी यही सोच के बैठ जाएं बस अपनी अपनी नमाज़ पढ़नी है, सारा कुछ यार मुझे तो आता है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को सिखाने की, तो फिर कितने लोग जो हैं वो ये ख्वाहिश करके बैठे हैं कि जैसे अभी वो भाई ने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज़ हो। तो यकीन माने हम अगर अंदर झांकें तो हम सब भी यही सोच रहे थे कि काश कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। और लेकिन हमें वो पीछे एक चीज़ चलती रही बचपन से कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए पहले उलमा का कोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये अल्लाह ने इतना आसान कर दिया हुआ है, सिर्फ हमारी अपनी गफलत है। मैं अब हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी हम ट्रेनिंग पे गए थे, वहाँ पे एक आयत उन्होंने जो है वो डिस्कस की, उसमें यही वाला मैसेज था कि लोगों पर गवाही वाला। मैं अभी आने से पहले ना मेरे एग्जाम में एकदम क्लिक हुआ कि यार वो मैंने स्लाइड में वो वाली आयत तो डाली नहीं है, उसी की रिसाइटेशन करेंगे और उसी पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। अच्छा, मुझे वो बस भूल गई कि वो किस सूरत में थी। मैंने सूरत बकरा भी ढूंढी, मैंने सूरत वाला नाम भी ढूंढी, जहाँ जहाँ मुझे शक था कि यहाँ पे होगा। आयत नंबर मुझे पता था 78 नंबर आयत, लेकिन मुझे वो सूरत नाम भूल गया। अच्छा, वो खैर टाइम थोड़ा था, मैं छोड़ के आ गया। अच्छा, अभी आगे वो जो उन्होंने तिलावत की है वही वाली बात उस आयत में थी। तो ये हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, अल्लाह ताला का पीछे निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं यार बंदे तू पहले मूव तो कर, रिजल्ट मेरे ज़िम्मे है, तू मूव करता नहीं है, रिजल्ट पहले सोच रहा है। रिजल्ट तो अल्लाह ने देना है। सूरह फतह में नहीं आपने पढ़ा अभी QC 1 के अंदर कि अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं कि फतह तब आएगी जब अल्लाह की मदद शामिल होगी। उन्होंने 13 साल लगाए पहले मक्का के अंदर, तब कुछ नहीं हुआ, माने ही नहीं वो। और जब फतह अल्लाह ने देनी थी तो वो बगैर लड़े ही सारा कुछ कन्वर्ट हो गया, तो तब सूरह फतह नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने वो एक समझाई चीज़ कि भाई जब तक मैं नहीं चाहूँगा यह काम नहीं होगा, तो हम करते नहीं हैं, हमारे ज़िम्मे कोशिश है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब बंदा कोशिश करता है आगे वही चीज़ आ जाती है, खुद ब खुद आ जाती है। तो हमारे ज़िम्मे कोशिश है। आप में से कोई और कोई बात करना चाहे, किसी भी जिन्होंने कोर्स किया है वह, या वैसे कोई बात करना चाहे तो ज़रूर कर लें, बाद में भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हमारे AQTs और CQTs उम्मीद है आप सबको पता होगा। AQT हम कहते हैं असिस्टेंट कुरान टीचर, और उसका एक क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया हुआ है कि 90% नंबर आए। आप में से माशाल्लाह आए भी हैं काफ़ियों के इस कोर्स में। 90% कम अज़ कम नंबर हो, एक्सीलेंस सर्टिफिकेट हो, और फिर वो अपने टीचर के साथ असिस्ट करके कोई किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल हो जाए, उसको हम कहते हैं असिस्टेंट कुरान टीचर। और सर्टिफाइड कुरान टीचर हम कहते हैं कि वो फिर जब अल्फला से ट्रेनिंग लेके आके कन्फर्म हो जाता है कि अब वो इस काबिल है कि वो पढ़ा सकता है। AQT नहीं पढ़ा सकता, AQT रिवीजन ले सकता है, CQT पढ़ा सकता है। आपको जिन्होंने कोर्स करवाया है वो सारे CQT हैं, सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं, और मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह भी होके आए हैं। और सीनियरिटी जो है ना वो है आपका बैच नंबर। बैच नंबर अपने याद रखने हैं QC 1 के। आपसे अगर किसी ने आपसे पहले वाले बैच नंबर में वही वाला कोर्स किया हुआ है तो वो आपका अब सीनियर है, इसको आपने बैच नंबर के हिसाब से याद रखना है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। ये वो क्राइटेरिया है जो आपको ऑलरेडी दिखाया गया होगा कोर्स के अंदर के 90% नंबर लें। स्टेज 1 ये है AQT असिस्टेंट कुरान टीचर बने, अपने टीचर के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, और फिर टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप लेके सर्टिफाइड कुरान टीचर बने और फिर कोर्स को पढ़ाना शुरू करें। ये भी एक प्रोसेस है पूरा, जब तक आप वो नहीं। और 2 के लिए भी यही प्रोसेस है, लेवल 2 के लिए, 3 के भी यही है, आगे सब के लिए यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अब बहुत सारे CQTs हैं। मैं अब सर्टिफाइड कुरान टीचर 3 हूँ। कोर्स 2 के मैं ऑलरेडी 2 कोर्स करवा चुका हूँ। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम QC 3 का कोर्स स्टार्ट करेंगे। और 3 के अब हमारे पास मज़ीद भी 2 टीचर हैं मेरे अलावा, और 2 के भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीचर मज़ीद हैं, और 1 के तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं माशाल्लाह। तो 1 तो काफ़ी जगह पे इंशाल्लाह होगा। हमने ये एक CQT प्लस इंट्रोड्यूस किया था। ये प्लस जो हमने लगाया, ये CQT का तो आपको समझ आ गई। प्लस हमने लगाया था, हमने एक मीटिंग की थी कि हमारा जो तजवीद का कोर्स है वो होना चाहिए। और ये गलतियां हमें, ये जो अभी आपने कहा ना कि पढ़ना बड़ा आसान हो गया, और वो कह रहे थे कि स्पीड भी कम हो गई है, ये मज़ीद कम हो जाएगी जब हम तजवीद में जाएंगे, और मज़ीद मज़ा आएगा। ये एक अलग लेवल है जब आप इंशाल्लाह कर लें। हम एक तजवीद का भी अब इंशाल्लाह रेगुलर कोर्स जो है ना मुख्तलिफ जगह पे शुरू किया करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने सर को भी दावत दी है, इन्होंने अभी माशाल्लाह कोर्स करवाया हमें। तो जिन लोगों ने कोर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनको अभी हम सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, और वो CQT प्लस हो चुके हैं। तो अभी हम वो सर्टिफिकेट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जी आज
सारे मुझे दे दो बस, ठीक। मैं अपने सर को दावत दूंगा, सर आप भी आ जाएं। तो 1 बाय 1 मैं कॉल करता हूँ। कारी तैयब साहब हैं जी, मेरे तजवीद के टीचर हैं। तो इन्होंने ही माशाल्लाह कोर्स करवाया, और इन्होंने जहाँ अरहम का कोर्स हुआ था उसी जगह पे हमने अभी तजवीद का भी कोर्स लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई ये कोर्स क्या है। ये 10 क्लासेस होती हैं टोटल, ठीक है। आधे पौने घंटे की एक क्लास होती है और इसकी टोटल 10 लेसन है। वो 10 लेसन इंशाल्लाह फिर जब क्लियर हो जाते हैं फिर आपको ये सर्टिफिकेट हम देंगे। और ये अब माशाल्लाह जो सर्टिफिकेट जिन्होंने लिया है उनको हम बुलाते हैं। AQT भी कर सकते हैं, CQT भी कर सकते हैं। AQT प्लस हो जाएगा, CQT प्लस हो जाएगा जी। पहला हम बुलाते हैं जी मोहम्मद ज़करिया साहब को, कैमरा मैन को। ये हम कर लेते हैं, ये यहाँ से भी हो जाता है, हो गई। डॉक्टर साहब सही कर रहे थे जी। आप इधर सेंटर में आ जाए, इधर आ जाए सेंटर में आप। ये लो। तकबीर। इनसे हम थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तिलावत बड़ी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, और अब तो उन्होंने कोर्स भी किया है। आप ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही तिलावत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उम्मीद है कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि टीचर साथ खड़ा हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो जी उसामा मुख्तार माशाल्लाह, ये AQT प्लस है हमारे, तो इनसे हम इंशाल्लाह मिलत अल्लाह कर रहे हैं कि अब ये CQT भी बन जाए। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो मोहम्मद अकरम साहब, ये पहला बैच है हमारा सरगोदा में तजवीज़ का। तो हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली मिसाल याद है सबको? तकबीर, अल्लाहु तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। खालिद साहब नहीं है, वो ज़रा इमरजेंसी में घर जाना पड़ गया था। अब्दुल रहम साहब, इसकी तस्वीर अच्छी बना ले रहे हैं, बाद में गिला करता है। दो बना दे सर, कोई को अच्छी होगी। अच्छा, तस्वीर का मकसद सिर्फ यकीन माने पब्लिसिटी है, सिर्फ ये कि लोगों को पता चले कि यार ये कोर्स हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को, जैसे वो सर ने कहा ना जी, सुनहरी मस्जिद के बाहर मैंने देखा और वहाँ से वो गए, तो वो अल्लाह का मैसेज किसी भी तरीके से पहुँच जाए, मकसद सिर्फ यही है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमने, हमारा और कोई गरज नहीं है हमें कि भाई हमें फेम चाहिए। डॉक्टर बिलाल साहब नहीं है, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे। सफदर अली साहब बड़े एक्टिव हमारे माशाल्लाह साथी हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो आगे बात करते हैं जी थोड़ी सी। ये CQT प्लस जो है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा यार, इसकी चार्जिंग लैपटॉप की नहीं लगी हुई, चार्जिंग लगा दें। ये CQT डबल प्लस वो हो जाएगा जो वो सीरत की किताब पढ़ लेगा। ये हमने इंट्रोड्यूस एक मोटिवेशन के लिए एक चीज़ निकाली हुई है। चलो, एक प्लस का शौक भी रहेगा और इसी बहाने एक जो है ना, वो इसी बहाने सीरत से भी आशना होंगे। और जब सीरत का शौक पड़ेगा, ये भी एक फ्यूल है, क्योंकि नबी की जब ज़िंदगी पता होगी, पता तो चले ना दीन हम तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तो ये भी एक हमने चीज़ शुरू की हुई है ये, लेकिन ये अभी कोई कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। कईयों ने तो पहले से पढ़ी हुई है,
तो ये बुक है, आप में से भी कोई पढ़ना चाहे तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये आलमी अवार्ड याफ्ता बुक है, और भी बहुत सारी होंगी, तो अभी हमने फ़िलहाल इसको सिलेक्ट किया कि इसको आप पढ़ें। अब हम रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं जी। तो रिज़ल्ट की समरी जो है वो ये है, जो ओवरऑल हमारे एक तो तजवीद का ग्रुप ख़त्म हुआ, उसके हमने सर्टिफिकेट अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और उसके अलावा हमारे 3 QC1 के जो ग्रुप्स हैं ना वो ख़त्म हुए हैं। और वो जो 3 QC1 के ग्रुप्स ख़त्म हुए हैं, उन तीनों ग्रुप्स में ओवरऑल 6 लोग ऐसे हैं जिनके 90% या 90% से ज़्यादा नंबर आए हैं, यानी वो AQT की कैटेगरी में आ गए हैं। और जो नहीं आ सके वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना देख लें रिज़ल्ट, उसमें उनकी मिड में कमी है या फाइनल में कमी है, वो जहाँ उनकी कमी है वो उसको दोबारा से रिपीट करके उस अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, या नेक्स्ट किसी कोर्स में उन पेपर्स को दोबारा दे के खसूसी मिड और फाइनल को वर्कबुक दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखी हुई है तो उसी से आगे कंटिन्यू करके आगे चल सकते हैं। तो पहले हम रिज़ल्ट पे आएंगे 486 पे। तो मैं डॉक्टर साहब मुतलका टीचर से भी गुजारिश करूँगा कि सर आप आ जाएँ ज़रा। इसको हम बंद कर देते हैं, हाँ एक दफ़ा दिखा लेते हैं फिर बंद कर लेते हैं। तो इसमें हमारे थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए, माशाल्लाह 6 लोग थे। तो उसके में जो पहली पोजीशन है रहीम साहब की है 97.98 ही हो गए तकरीबन। इफ्तिखार साहब हैं 90 तकरीबन 7% है। इसी तरह शुएब साहब हैं, उनकी 92.6 है। तो ये जो बाकी हैं जिनके 84% हैं, 80% हैं, 73% हैं, ये इम्प्रूव करके 90 की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इम्प्रूव करने का चांस है, इम्प्रूव करें 90 की कैटेगरी में। और पहला स्टेप है AQT बने, असिस्टेंट कुरान टीचर। तो अभी हम दावत देंगे बारी बारी। तो पहले हम 3rd पोजीशन पे मिस्टर शुएब साहब को दावत देंगे कि वो आएँ ज़रा स्टेज पे अपना गिफ्ट रिसीव कर लें। जी माशाल्लाह, वेलकम जनाब। अल्लाहु अकबर। ये सर आप सर्टिफिकेट मिल गया, आप क्या ज़रूरत है। माशाल्लाह जी। आप कौन सी क्लास में हैं? 8th। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो देखें ये मोटिवेशन है। आप अपनी अपनी एजेस को देखें कि अल्लाह ने हमें कब ये राह दिखाई है। कि अल्लाह ने तो शुरू से दिखाई है, हम ही लेट आए हैं। और अल्लाह ने इस बच्चे को किस वक्त ले आए हैं। तो ये कंग्रेचुलेशंस तो उन वालदैन को है कि वो टाइमली आ गए हैं, और जब वो हमारी एज को पहुंचेगा बच्चा इंशाल्लाह कहाँ तक पहुंच सकता है, तो बेहतर इंशाल्लाह उसको लेकर चल सकता है। तो इसी तरह इफ्तिखार साहब हैं, अगर मौजूद है तो आ जाएँ। इफ्तिखार अहमद साहब, सर बहुत बहुत मुबारक हो सर, आप आ जाए इधर। बैठ। फर्स्ट पोजीशन जनाब मिस्टर रहीम साहब। हाँ तो ये भांजे हैं तो इन्हीं को दे देते हैं हम। ये आप उनको दे दीजिएगा हमारी तरफ से, ठीक है जी। बैठे सर। आप कोई बात करना चाहिए अपने ग्रुप के हवाले से, कोई तो कर सकते हैं उनको मोटिवेशन के लिए। चले बैठे। इनकी अक्सर मैं छापा मारता था क्लास पे, तो चेक करने के लिए कि कैसी क्लास हो रही है। तो मैं नॉर्मली ना आखिरी 10 मिनट में आता होता था कि अब तकरीबन ख़त्म होने वाली होगी, तो मैं अक्सर पहुंचता था। तो माजरत, तो वो मुझे पता चलता था जिसकी ड्यूटी होती थी हाई हालत पहला पार्ट चल रहा है। लेकिन वो ये है कि वही जैसे अभी मुतलका स्टूडेंट बता रहे थे कि इंतहाई जब बंदा गहराई से दिल में जाता है ना, दिल से पढ़ाता है, तो वो पढ़ाने वाले का दिल होता है। जब आप इंशाल्लाह खुद पढ़ाएंगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी। पढ़ाने वाले का दिल होता है कि यार काश मेरा ये स्टूडेंट है, मुझे इसको समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो टीचर इस बात को समझ सकता है बड़े अच्छे तरीके से। बिल्कुल जज्बात में चला जाता है। हाँ माशाल्लाह, अपने तरफ से जो साथ तवाज़ो करते रहे हैं ये, जब भी मैं आया हूँ माल्टे तो ज़रूर मौजूद थे कम से कम। तो चाय वगैरह, और मकसद सिर्फ यही होता है कि यार मोटिवेशन, और कोई वजह नहीं होती। जी जी आ जाए, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं। अब अल्लाह से बड़ी कोई बात नहीं है, बेशक हम सब का ईमान है। अल्लाह ने जो बात कह दी है वो हक सच है, और ये तो हम बार बार
सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अल्लाह करीम ने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत के लिए। और साथ सवाल भी किया है कि जनाब कोई है नसीहत लेने वाला, आसान किया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह जल्ल शान ने सूरत काफ में ये बात की है कि हमने इस किताब को नाज़िल किया है अपने बंदे के ऊपर, और इस किताब में कोई कजी नहीं रखी। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई पेचीदगी नहीं रखी, यानी इस किताब को नाज़िल किया और इसमें बिल्कुल साफ सीधी सीधी बातें हैं जो कि समझ आने वाली हैं। अच्छा, तीसरी बात, अल्लाह करीम ये कह रहे हैं कि हमने एक बात को समझाने के लिए एक मिसाल नहीं दी, एक मिसाल दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, ताकि इन बंदियां को समझ आ जाए। अल्लाह करीम आसान कर कर के मिसालें दे दे के समझा रहे हैं और हम कहते हैं जी कुरान मुश्किल है। अब इसी की बात मैं कहने लगा हूँ कि हमारे उस्ताद हैं जी, ये हमारे माशाल्लाह प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, हम इनसे पढ़े हैं। तो इन्होंने MA किया हुआ है इस्लामियात में, ऐसे ही है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, टीचर भी रहा, लेकिन जो अंदाज़ मैंने यहाँ आके देखा है ना, वो मैं अपने टीचिंग लाइफ में मैं नहीं देख सका। बहुत मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। इतने वो खुश हैं कि मैं भी खुद हैरान हूँ, यार आप तो टीचर हैं, आप तो इस्लामियात MA किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो अंदाज़ ये टुकड़े करने वाला है ना, टुकड़े कर कर के समझाना एक चीज़ को, तो फिर गहराई में जाना, बॉक्सों में एक एक चीज़ का तर्जमा करके बताना, तो वो एक चीज़ पेवस्त हो जाती है ज़हन के अंदर। अब बाज़ औक़ात मुझे यहाँ नींद भी आ जाती है, ये सार को पता होगा, लेकिन जब ये इशारे कराते थे ना तो मैं नींद में भी ऐसे ऐसे कर रहा होता था। मतलब क्या है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना किसी बात के ऊपर, तो फिर वो बात आगे पीछे नहीं जाती, वो एक ना क्लिक कर जाती है ज़हन के अंदर, वदीयत के अंदर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन एक हम है जनाब अली कि जितनी मर्ज़ी मसाले देते जाएँ, बल्कि एक तफसीर वाले यूँ लिखते हैं सर जी कि ये हमारा कुरान शरीफ कोई पहेलियों की किताब नहीं है। वो तो पहेली की बात हो रही थी ना, कोई पहेलियों की बात नहीं है, कोई बजारतों की बात नहीं है कि अल्लाह करीम ने ऐसी बजारत कोई दे दी हो, कोई पहेली दे दी हो, वही बुझो, मुश्किल में नहीं डाला, कहने का ये मतलब है। और जो बात मैं फिर उस तफसीर से समझा हूँ, वो ये समझाना चाहते हैं कि ये जो कुरान आया है ना, अरबों के लिए आया, क्यों किसके लिए आया? सारी इंसानियत के लिए आया ना। तो लिहाजा अगर अल्लाह करीम लिखने वाले अल्लाह करीम ही हैं, अगर वो जबरी फरसियाना अंदाज में से लिख देते, अब भी कोई हमें उर्दू का आर्टिकल भी कोई लिखे ना फ़िलासफ़र, तो हम समझ सकते हैं जी, ज़बान तुम्हारी उर्दू है, लेकिन लिखने का अंदाज इतना पेचीदा कर दिया जाए, इतना मुश्किल कर दिया, कोई समझ सकेगा? तो अल्लाह करीम अगर लिखने वाले अल्लाह करीम ही हैं, भेजने वाले अल्लाह करीम ही हैं, अगर इस कुरान को अरबी में जो भेजा इतना मुश्किल लिख देते, तो अरब क्या, अरब नहीं समझ सकते, तो हम कैसे समझ सकते थे? लिहाजा अल्लाह करीम को सारा पता है कि ये पूरी इंसानियत के लिए, इसमें अजमी भी हैं, अरबी भी हैं, गैर अरबी भी हैं, लिहाजा इसका एक ही हल है, इसको आसान करके भेजो। और एक मुफ्ती साहब ये कहते हैं जनाब 6666 आयात मुबारका हैं टोटल कुरान शरीफ की, और सिर्फ 500 आयात ऐसी हैं जिसके ऊपर समझाना पड़ता है, कोई पेचीदगी है उसके अंदर, कोई मसाइल है उसके अंदर। तो 6666 नफी 500 किया जाए तो बाकी क्या रह गया जी? मतलब एक अल्लाह करीम ने बात बयान की है कि जनाब देखो जी, ऊपर से बारिश आई, नीचे से क्या निकला जी? गंदम निकल आई या और पौधे निकल आए। अच्छा, गंदम निकल आई, फिर क्या बात, देखने में बड़े खुश हो गए, और फिर उसको सिट्टा लगा बड़ा शानदार, दानों से फूल, बड़े खुशी से देख रहे हैं, और आनन फान अल्लाह करीम कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि वो जर्द हो गया, फिर आप देख रहे हैं कि वो कट गई, फिर आप देख रहे हैं कि वो चटिल मैदान बन गई। ये ज़िंदगी की मिसाल है। तो इस मिसाल की समझने के लिए किसी फ़िलासफ़र के पास जाना पड़ेगा? वही हमारी ज़िंदगी की ये मिसाल है। जिस तरह गंदम का पौधा या कोई भी पौधे उगते हैं, वो हरे भरे लहलहाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, जिस तरह जवानी में नौजवान अच्छे लगते हैं,
फिर हर बुढ़ापा उसके ऊपर भी आ गया, जर्द पड़ गई, पक गई, काटने वाले काट के चले गए, आखिर दाने अलग, भूसा अलग, और वो मैदान चिट्टे मैदान बन गया। तो इसको समझने के लिए जनाब वाली किसी के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो 6666 आयात है ना, ये ऐसी ही सादा आयात हैं, सिर्फ 500 के अलावा, ये समझ आने वाली हैं। लिहाजा इसको मुश्किल नहीं समझना, ये सर कह रहे हैं, हम भी कहते हैं सारे, और तो ये आसान अल्लाह ने बनाया है। हाँ, जहाँ आदमी अड़ जाए उस्ताद के पास जाना चाहिए, उस्ताद के बगैर गुजारा नहीं है। खुद अच्छा एक बात यह है कि जो मैं मतलब मुश्किलात से गुजरता हुआ इस कोर्स को मैंने किया है, उसमें एक बात यह है, ये खुद ये पढ़ा रहे हैं तो ये लिखना शुरू कर देंगे, कुरान शरीफ की तफसीरें लिखने शुरू कर देंगे, तर्जमे लिखने शुरू कर देंगे। भाई ये तर्जमे करना है, लिखना नहीं है। ना कोई कहता है, कोई भी नहीं हमें कहता, अल-फलाह वाले ये नहीं कहते कि आप ये छोटा सा कोर्स, एक कतरा सा कोर्स पढ़ के आप जब बड़ी तफसीरें लिखना शुरू कर देंगे, ये कोशिश भी नहीं हमने करनी। और ना हमारे अंदर ये बात है, ये शैतान का हरबा है दूर करने का, जी ये ऐसे होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। भाई गलतियाँ मलतियाँ तो नबियों के ज़माने में भी जो थे ना, जो उन्होंने दावे कर दिए थे नबियों के, वो हर दौर में ऐसे बंदे हैं और अब भी होंगे। लेकिन एक इसको एक बहाना बना के कुरान से दूर कर दिया जाए, जी ये हो जाएगा। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि मुझे मुफ्ती साहब, मैं कुरान से तर्जुमे के साथ पढ़ रहा था और मुझे मुफ्ती साहब ने कहा ज़बरदस्ती आके बंद करा दिया कि तू घबरा हो जाएगा, अरे तू तर्जमा पढ़ रहा है, तू घबरा हो जाएगा। नहीं घबरा, अल्लाह कहता मैं हदायत देता हूँ, अल्लाह कहता है जो मेरी तरफ चल के आएगा मैं दौड़ के उसकी तरफ जाऊंगा। अल्लाह करीम ये कह रहे हैं, और अल्लाह के कुरान को जो समझ के पढ़ने की कोशिश करे और एक मुफ्ती आगे के कि तू घबरा हो जाएगा, ये बात गलत है। लिहाजा ये शैतान के धोखे हैं सारे। अल्लाह के बंदो ये आसान है, आसान तरीन है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि अजमी बहुत हैं, अरब थोड़े हैं, अजमी ज़्यादा हैं, लिहाजा इसको आसान करके भेजा गया है। तो अल्लाह हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। बात तो ये है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने बात की जी। मकसद तो देखें, आप अपना मकसद समझें और शैतान का मकसद समझें। शैतान का मकसद यही है कि ये जहाँ पहले थे ना वह वहीं पड़े रहें। कितना अरसा गुजर गया, ठीक है, वो अगला भी गुजरवाना चाहता है, तो हमें उससे बचना है बस, ठीक है। हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तो अभी खुद बताया ना, मैं हाफ़िज़ हूँ ना मैं आलिम हूँ, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कितने लोग ये सीख गए, ठीक है, थोड़ी सी एक एफ़र्ट से। बातें तो सुनी, अल्लाह के नबियों ने नहीं सुनी। ताइफ का वाक़या देखें, ठीक है, वो हुआ कि क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा, ठीक है, मजनून और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने अलकाब से भी कहा, लेकिन यही तो वो है सूरह अल-असर कि जब आपने ईमान ले आना है, अमल सालिहात करने हैं, अगला स्टेप है लोगों को हक़ की बात करनी है, और जैसे ही आप हक़ की बात करके छेड़ेंगे फिर सब्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ़ायर होंगे, और ये फ़ायर यही तो बर्दाश्त करने। मैंने अभी आपको तबलीग की एग्जाम्पल एक दी, यही तो मुश्किल कहाँ में और मसला क्या है। अगर हर बंदा अपनी अपनी नमाज़ पढ़ता रहे तो किसी को किसी से तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जिस दिन वो दूसरे को कहेगा यार आप भी पढ़ लें, वो साथ ही यार तुम्हें क्या है, यहीं तो मसला स्टार्ट होता है। और इसी चीज़ पे है वो सब्र, व तवासौ बिस्सब्र। तो अल्लाह ताला सब्र की भी हमें जो है वो तौफीक दे, और शुक्र की भी तौफीक दे, और बेहतर तरीके से काम करने की तौफीक दे। इसीलिए वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, तो इसको हम करते रहें। तो अगला जी बैच है 566 बिलाल बशीर साहब का। सर आप स्टेज पे आए। आपके बैच में जो है वो 3 लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह 90+ के करीब हैं, और एक करीब हैं, 2 क्रॉस हैं। ये काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। इनको मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इनका कोई एक ऐसा चीज़ जहां ये लैग कर रहे हैं उसको रिपीट करवा के और इनका क्विज़ लेके, ताकि ये 90% से ऊपर इनको टाइम दे दें, 1-1.5 हफ्ते का, रमज़ान से पहले ये 90% क्रॉस कर लें। तो माशाल्लाह यहाँ पे अभी जो पोजीशंस हैं, मिफ्ताहुद्दीन साहब हैं, इनकी फ़र्स्ट आई है, इसी तरह इजाज़ साहब हैं, इनकी सेकंड आई है, और ये मेरे ख्याल नाम गलत लिखा गया यहाँ पे, मिसबाहुद्दीन है, और अच्छा दोनों का नाम सेम है, अच्छा ठीक सही है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड करके बुलाना पड़ेगा। तो पहले हम थर्ड वालों को बुलाते हैं जी, मिसबाहुद्दीन साहब, जिनकी 87.6% है माशाल्लाह। आइए, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, मुबारक हो सर आपको। अच्छा जी,
तो सेकंड पे जो हैं इजाज़ साहब हैं, माशाल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह जो फर्स्ट हैं जी मुफ्ताहुद्दीन साहब हैं। तकबीर, बहुत बहुत मुबारक हो सर आप। तकबीर, अल्लाहु अकबर। सर आप कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि हर कोर्स में ना हम कहते हैं आप मुंतखब हैं, और दूसरा कहते हैं जब हमें कोर्स करवाते हैं तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अल्लाह की मदद आती है, तो इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला की मदद साथ होती है। देखें ना ये चेन कैसे बनी, आप लोग कैसे मुंतखब हुए, मैं कैसे मुंतखब हुआ। पहले अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब से कोर्स आया इस्लामाबाद में, अरशद इकबाल मलिक साहब के पास, उसके बाद आगे आया काशिफ सुहेल मलिक साहब के पास, बहुत सारे टीचर थे उनके पास, आमिर साहब उनके स्टूडेंट हैं, इनके आगे मैं स्टूडेंट हूँ, फिर मेरे आगे मज़ीद स्टूडेंट हैं, उम्मीद है आप लोग कोर्स करेंगे आप भी स्टूडेंट होंगे। तो ये आप मुंतखब हैं तो इस सारा काम हो रहा है ना, हर बंदा नहीं ये कोर्स कर सकता। कोर्स में हर रोज़ यही बात बार बार बताते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोर्स किया, आप लोग मुंतखब थे, अब करेंगे तो अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आएगी, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे बिलाल साहब। आगे चलते हैं जी हम, तो अरहम साहब का बैच है, अरहम साहब इधर स्टेज पे आ जाएं। इनका माशाल्लाह अब दूसरा बैच कंप्लीट हुआ है, पहले भी इन्होंने उधर करवाया था, अब दूसरा माशाल्लाह करवाया है, अल्लाह इनको मज़ीद तौफीक दे। तो इनके बैच में माशाल्लाह 6-7 लोगों का रिज़ल्ट है, और इसमें भी पोजीशंस हैं। इसमें जो पहली पोजीशन है मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब हैं, इसी तरह हसनैन साहब हैं, और साद अब्दुल्ला साहब हैं। इनका भी करीब है, इनका कोई रिपीट करवा के आप 90% तक कोशिश करवाएं, लेकिन तैयारी करके ज़बरदस्ती नहीं। तो साद अब्दुल्ला साहब हैं यहाँ पे? नहीं सर, वो किसी फैमिली फंक्शन की। इसी तरह सेकंड पे हसनैन साहब। जी सर। जी आज तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। फर्स्ट पे मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आगे भी करना है कोर्स, अब 1 पे नहीं रुक जाना, क्योंकि असल मज़ा अब यहाँ से आगे शुरू होना है। आप कोई बात करना चाहें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात करूँगा और उसके बाद बस ख़त्म करूँगा, ऑलरेडी बहुत शेड्यूल लेट चल रहा है। बात यही है कि अब नेक्स्ट आप सारे इंशाल्लाह 1 के हो गए हैं, 2 के लिए आएंगे, और आप में से काफ़ी सारे एक्टिविटी हैं, जैसे सर ने बताया 6 हैं। तो एक्टिविटीज़ अब अपने रेलेवेंट टीचर के साथ प्रमोशन पे जाएंगे और मज़ीद लोगों को तबलीग करेंगे। तो आप लोगों को यही है कि सब्र करना पड़ेगा, बहुत सब्र करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं, और बड़ी बड़ी आपके ऊपर तनकीद होती है। तो मैं अपनी बात अब क्या आपको बताऊं, नहीं बतानी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि आपके ऊपर एक ऐसी स्टेज आ जाती है, यार मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों, हर बंदा मुझे ही क्यों टारगेट करता है, मेरे में क्या है। फिर बाद में याद आता है मैं तो मुंतखब हूँ अल्लाह का, इस वजह से अल्लाह में मुझे टेस्ट कर रहा है। अल्लाह टेस्ट करता है अपने बंदे को कि ये अगले लेवल के लिए रेडी है कि नहीं है। जब आप उस लेवल के लिए रेडी होते हैं, फिर अल्लाह आपको वो परेशानी दूर करता है और आपको अगले लेवल पे। तो आप सारे तैयारी करें कि आपका एक लेवल अप होना है, तो उसके लिए एक मुश्किल आने वाली है, उसके लिए तैयार करें अपने आप को। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये अभी इन्होंने जो बात की मैं रिलेट करूँगा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब उनसे वाकिफ़ हैं। जब उनको रेत पे लटाया जाता था और ऊपर जुल्म किए जाते थे ना, तो वो अरब पूछते थे कि यार बिलाल तू आहद ही किए जाता है, तू फिर क्यों नहीं जाता, फिर जा अपनी जान बचा ले। तो वो उनका आगे से जिस तरह अभी इन्होंने बात की, उन्होंने जवाब आगे से यही देते थे कि मेरा अल्लाह भी तो टेस्ट कर रहा है ना मुझे, कि बिलाल को मेरे से कितनी मोहब्बत है, तो मैं क्यों फेल हूँ। तो वो उनका आगे से यही जवाब होता था। तो हमने इन मुश्किलात से तो गुजरना ही पड़ेगा, बग़ैर कुछ किए तो मैट्रिक पास नहीं होता, तो हम तो जन्नत जाते हैं, तो बग़ैर कुछ किए नहीं मिलेगी।
कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा अल्लाह की खातिर। अभी मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ मोटिवेशन के लिए। चलें वो आगे आ रहा है। अभी ये QC2 का रिज़ल्ट है हमारा, ये अभी रिसेंटली मैंने करवाया था। तो इसमें इनकी सेरेमनी तो हो चुकी है, तो इनके सर्टिफिकेट्स रहते थे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो हम इसी तरह मुख्तलिफ सेरेमनीज में जो है वो देते होते हैं। तो मैं जो मौजूद हैं उनको 1 बाय 1 कॉल करूँगा। बिलाल साहब नहीं है अभी, अनीस मौजूद होगा नहीं माशाल्लाह। तो ये हमारा QC2 का दूसरा बैच ख़त्म हुआ है अभी। ये ग्रीन सर्टिफिकेट जो है 90% एंड अबव पे मिलता है। तो माशाल्लाह इनकी, आपकी कितनी परसेंटेज है? इस पे लिखी होगी 96% है माशाल्लाह, बैठे हैं। इसी तरह बिलाल बशीर साहब हैं, इन्होंने अभी QC2 कंप्लीट किया है मेरे से ही और माशाल्लाह 91% है। अल्लाह तकबीर। इसी तरह रफ़ीउल्लाह ख़ान साहब नहीं आए, रफ़ीउल्लाह साहब नहीं है। वलीद असलम 96% है माशाल्लाह, इन्होंने अल्लाह अकबर। मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुबारक हो सर। मोहम्मद अकरम साहब हैं, अल्लाह अकबर सर, बहुत मुबारक हो। खालिद साहब भी नहीं, शाद साहब सर, अल्लाह बैठे सर। तो ये भी ये बात मैं कर रहा था मोटिवेशन के लिए। 551 बैच नंबर 1 हमारा फीमेल्स का QC1 का शुरू हुआ। फिजिकल ऑनलाइन तो पहले हो चुका है, फिजिकली एक शुरू हुआ और मैं आपको मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया रिजल्ट समरी के हमारे 3 ग्रुप शुरू हुए। तीनों ग्रुपों के टोटल जो है ना वो 6 लोग हैं जिन्होंने 90% से अबाव नंबर लिए हैं, ठीक है। अब और ये एक ग्रुप है, ये भी QC1 का है। तादाद देखें, ये जो जितने आपको सबक नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे फीमेल्स हैं जिन्होंने 90% और अबाव लिया है और स्पेशल घरों में जाके क्लास ली है, उनके घर में क्लास हुई है। तो बात है मेहनत की थोड़ी सी कि हम 3 ग्रुपों में वो मुकाबला नहीं कर सके जिन्होंने उन्होंने एक ग्रुप में किया। और ये माशाल्लाह इनका पहला ग्रुप था। अबू बकर आप थोड़ा आगे हैं। ये जो मैंने आपको वो बैठक दिखाई थी ना, इन्हीं के घर स्टार्ट हुआ था। और ये अब माशाल्लाह QC हाथ खड़ा कर दें, बंदे काफ़ी खड़े हैं ठीक है, लोग सोचते हैं ना केड़ा है तो पता चल जाए कौन सा है। तो ये अबू बकर हैं जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह आप QC1 के भी टीचर बन गए हैं, 2 के भी बन गए हैं, अभी 3 की भी ट्रेनिंग ले हैं माशाल्लाह। अभी हम रिसेंटली गए थे ट्रेनिंग पे, अभी जनवरी में गए थे। तो ये देखें, इनके एक ग्रुप में 9 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 90% एंड अबव नंबर लिए हैं। और जिसमें से मज़ीद अच्छी बात, और उनमें से 3 लोग ट्रेनिंग जो अल्फलाह में जनवरी में हुई थी वो ले भी आए हैं और आगे से सर्टिफाइड कुरान टीचर बन भी गए हैं, ठीक है। तो ये है उनका यानी एफ़र्ट। तो हम भी इस तरह एफ़र्ट करने वाले अल्लाह ताला हमें बनाए, क्योंकि असल ज़िम्मे तो मर्दों पे है ये जो सारा काम है। तो हम इस एफ़र्ट के साथ इसको करने वाले बने। और बंदे तो वैसे फिरते रहते हैं बाहर। वो स्पेशल एक इनमें से स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो 84 जनूबी से जो हैं वो क्लास लेने आती थी, 2 हैं, और वो दोनों ट्रेनिंग भी ले आई हैं, सर्टिफाइड कुरान टीचर भी बन गई हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जी मज़ीद बरकत दे हमारी फ़ीमेल्स की टीम को कि वहाँ पे भी एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। पहला तजवीद का जो कोर्स है ये उसका बैच नंबर था, जो भी हमने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली मिसाल जो है वो आपको याद है, कोई बताएगा जी? ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाथ मतलब उनको मुखातिब करके क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप भी उनमें शामिल हैं। तो फिर एक दूसरे साथी उन्होंने कहा कि क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उकाशा तुम पर सबकत देंगे इस मामले में। तो ये सबकत ले जाने वाली बात है कि जो जब दीन का काम आए तो हमें पहले अपने आप को पेश करना है। और ये नहीं सोचना कि मैं कर लूँगा या नहीं करूँगा, ये अल्लाह करा लेगा खुद ही, ठीक है। जो हम लिखते हैं ना मुंतखिब कर किसी और ने भी लेना है,
क्यों ना हमारे ज़रिए वो काम हो जाए। तो हमने अपने आप को मुंतखब करवाना होता है। ये वो CQT+ और AQT+ हैं जिनको अभी सर्टिफिकेट तजवीद के जो हैं वो दिए गए हैं। ये 7-8 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये माशाल्लाह अब CQT+ बन गए। इन सबको जो है वो मुबारक हो जी। और अपकमिंग अब हमारा अगला क्या प्लान है, हम एंड पे पहुंच गए अपनी स्लाइड्स के। तजवीद का कोर्स अब रेगुलर हुआ करेगा, ये हमने प्लान बनाया है कि हमारे अब QC1 के बहुत सारे ग्रुप शुरू होंगे, 8-10 तो होंगे इंशाल्लाह। तो आपने लोगों को मोटिवेट करना है कि यार तजवीद भी ये एक अलहदा फील्ड है। हमने क्यों उर्दू बनाई हुई है, उर्दू नहीं है, डिफरेंट है। तो ये फिर करके पता चलेगा। 10 कोर्स हैं, 10 इसकी क्लासेस होती हैं टोटल, हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं, तो ये 5 हफ्तों में कोर्स ख़त्म हो जाता है। तो उसको भी करने की कोशिश करें। हमने वो बचपन में पढ़े हुए हैं कायदे, और वो हमें उस तरीके से नहीं आते जिस तरह हमें आने चाहिए थे। तो वो थोड़ा सा आपको बेहतर आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको कन्वे किया। और कब शुरू होगा, ये आपके जो ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सएप के, इनको आपने छोड़ना नहीं है। और ये जो AQTs बने हैं इनको हम प्रमोट करके, AQT वाला हमारा अलहदा से ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम इंशाल्लाह सबको ऐड कर देंगे। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन ये आती रहती है ताकि आप दूसरों को भी कन्वे करने वाले बने। नए हमारे इंशाल्लाह QC1 के बहुत सारे बैच इंशाल्लाह रमज़ान के बाद प्लान्ड हैं, जिनमें हमारी अभी जो नई टीम है उसमें 8 मेल मेंबर हैं जो QC1 की ट्रेनिंग लेके आए हैं। 8 तो वही हैं जिन्होंने बैच अपना स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। और पहले भी थे 8 और 8 16 हो गए। तो अगर 16 बंदे अलग अलग अपना ग्रुप स्टार्ट करें तो 16 तो यही हो जाते हैं। और इसी तरह 2 के भी हैं 3 लोग, और 3 के भी हैं। 3 का इंशाल्लाह मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। जिन लोगों ने 2 कर लिया है वो 3 की तरफ आएँ, जिन्होंने 1 कर लिया वो 2 की तरफ आएँ। हमारे 2 के बैच कहाँ स्टार्ट होंगे मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 का बैच इंशाल्लाह एक स्टार्ट होगा, उम्मीद है आपके जहाँ आरम साहब ने भी कोर्स करवाया स्टार वाली में, एक वहाँ पे स्टार्ट होगा, एक यहाँ पे स्टार्ट होगा, पॉसिबिलिटी यहाँ की भी है, और एक कॉमर्स कॉलेज में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो कॉमर्स कॉलेज में हमें अप्रूवल मिल गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे इंशाल्लाह हमारे QC1, 2 और 3 तक इंशाल्लाह हम कोर्सेज़ जो हैं स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट होगा। और 1 के तो हमारे जितने अभी सेंटर्स हैं उनमें मेन मैं आपको बता देता हूँ। ये बाबे हरम स्कूल है यहाँ पे साथ, वो हमारा एक सेंटर है। ये एक सेंटर है अभी ये पाकिस्तान पब्लिक वाले हैं, क्या नाम है उनका, पंजाब पब्लिक, वहाँ उन्होंने भी हमें अप्रूवल दे दी है। उन्होंने कहा जी ठीक है आप यहाँ कोर्स करवा लें। और इसी तरह ये कैरियर गाइडेंस वाले हैं, उन्होंने हमें अप्रूवल दी हुई है, वहाँ पे कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। इसी तरह मिशन ग्रामर ये बिलाल साहब ने करवाया है, वहाँ पे स्टार्ट होगा। कॉमर्स कॉलेज है, ठीक है, आपका स्टार वाला है, ठीक है, मुबारक स्कूल सिस्टम है, उन्होंने अप्रूवल दे दी हुई है, वहाँ पे स्टार्ट होगा। इसी तरह इंस्ट्रक्टर स्कूल है अजीज़ भट्टी टाउन बाहर मेन रोड पे, वहाँ पे भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। वहाँ पे हम विज़िट कर चुके हैं, वहाँ अप्रूवल हो चुकी है। तो 8-9 तो ये मैंने आपको सेंटर्स गिनवाए हैं जहाँ पे इंशाल्लाह कोर्स जो है वो स्टार्ट होंगे। तो बट जब फिर फ्लायर्स आएंगे आपने मैक्सिमम लोगों तक तबलीग करनी है, और मैक्सिमम हर बंदे ने ज़िम्मे लेना है कि मैं 3-4 लोगों को उसमें इनरोल कराऊँ। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अपनी जो है फैमिली मेम्बर्स को। और फीमेल्स के अलग से कोर्स चलते हैं, ऑनलाइन भी हैं, फिज़िकल भी हैं। 5 तो टीचर्स फीमेल्स हैं, तो आप अपनी फ़ीमेल्स को भी कर सकते हैं। अगर वो फिज़िकली जा सकती हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो ऑनलाइन ले लें, जूम की क्लास पे घर बैठ के वो क्लास ले सकती हैं। तो वो भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है। 2 की मैंने आपको बता दी है कि हमारे 3 टीचर हो गए हैं QC2 के, मैं हूँ, अबू बकर हैं, अरहम है। तो हम तीनों इंशाल्लाह QC2 का एक बैच स्टार्ट करेंगे। और 3 का भी पहला बैच इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अभी लोकेशन फाइनल नहीं हुई, लेकिन 90% चांसेस यही हैं कि यहीं पे QC3 की इंशाल्लाह जो है वो क्लास स्टार्ट होगी। तो ठीक है, तो सर मैंने सर को इशारा इसलिए किया कि ये मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इधर आपने कोर्स स्टार्ट करना है बस। तो इनकी बड़ी शफकत है, बड़ी मेहरबानी है इनकी वजह से जो है कितने लोगों तक देखें पैगाम पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम अभी स्किप करते हैं, लंबी हो गई है क्योंकि मेरा इरादा था इस बात को करने का। तो यहाँ हम इसको अब ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल कर ले। मकसद सब हमारा सिर्फ ये है, और कोई मकसद नहीं, कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ में शामिल कर ले कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और अल्लाह ताला हमें इस कुरान के निफाज में, इस सिलसिले में हमें शामिल रखे, मौत तक शामिल रखे, आमीन। और एक दूसरे को हम सपोर्ट करने वाले बने। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका ठीक है, नून है, तो नून का इशारा आप पढ़ चुके हैं ना सब के लिए, और अलिफ जो है वो अपने लिए, अब तो समझ आ जाती है। और दुआएं वैसे ही बड़ी आसान हो गई हैं, और रट्टा लगाने की ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है ना। स्पेशली जो दुआएं हैं अगर ना याद हो रही हो तो वो तो वैसे ही बड़ी आसान है, ज़्यादातर ना वाला आता है उसमें, और या अलिफ वाला सीगा चल रहा होता है।
अपने लिए या सब के लिए। तो तर्जमे से ही अब तो ख़ुद बनाना आ गया कि अच्छा यार अल्लाहुम्मा कहना तो ये मतलब हो जाएगा, रब्बना कहेंगे तो ये मतलब होगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जो है मुख्तसर सी दुआ करवा दें और फिर हम जो है वो रिफ़्रेशमेंट की तरफ से आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदा ली ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु या अरहमुर राहिमीन वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमुर राहिमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो इससे पहले गुनाह हुए, जो जानबूझ कर हुए, जो गलती से हुए, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ये जो काम शुरू किया गया है रब्बुल आलमीन इसमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह इसमें जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर फरमा। या अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह आज हम कुरान से दूर हैं, या अल्लाह लोग कुरान से दूर हैं। या अल्लाह हमें कुरान के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह तूने कुरान में बड़ी सख्त वायद फरमाई, मन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे कुरान से एराज़ किया, फ़इन्न लहू माईशतन, मैं उसकी माईशत तंग कर दूँगा, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और आगे इससे सख्त वायद फरमाई कि क़यामत वाले दिन उन्हें मैं अंधा उठाऊँगा। रब्बा हमारी माईशत भी तंग ना करना, हमें क़यामत वाले दिन रुसवा भी ना करना। या अल्लाह हमें कुरान के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आमीन कुरान से अपना ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानी सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी उम्रें गुज़र गई, या अल्लाह 40-40 साल 50-50 साल गुज़र गए, हमारा कुरान सही ना होने की वजह से कहीं हमारी नमाज़ें रद्द ना हो जाएँ। रब्बा हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमें कुरान सीख कर नमाज सही तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन जितने लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में जो मौजूद हैं इनमें से जिनका कोई रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुका है उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसके दर्जात बुलंद फरमा, उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमा। या अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं वो सारी हमारे हक़ में कबूल फ़रमा। जिन शुरूर से पनाह मांगी है अपना अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन जो मांगा वो भी अता फ़रमा, जो नहीं मांग सके अपने शायान शान अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन जिस्म से जान निकल रही हो ज़ुबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि हल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या